सो माय डियर फ्रेंड्स, आइए हम लोग शुरू करते हैं। बहुत ही इजी कंसेप्ट, बहुत ही इजी टॉपिक, बहुत ही प्यारा टॉपिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दोस्तों, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जो कि बहुत ही सिंपल है, मतलब इजीली मूव करना पॉसिबल है। मैं एक अटेम्प्ट लूँगा, मैं एक कोशिश करूँगा कि आप लोगों के साथ एक ही क्लास में इस टॉपिक को इवन इफ पूरा टॉपिक नहीं, मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टॉपिक खत्म कर दिया जा सके। मिसलेनियस चीज़ वी कैन कीप फॉर लेटर, बट और अगर पॉसिबल हुआ एंड अगर आप लोगों का सपोर्ट हुआ, यू नो आई एम गोइंग टू कंप्लीट द एंटायर चैप्टर इन वन गो ओनली। इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सपोर्ट। ठीक है, बहुत इजीली मूव करेंगे पर फास्ट मूव करेंगे। फास्ट मतलब ऐसा नहीं है कि एमिनेम जैसा मैं रैप करने लगूंगा, वैसा भी बिल्कुल नहीं है, पर हाँ एक रीजनेबल स्पीड अपने लोग अपनाएंगे सो दैट थिंग्स कैन बी कंप्लीटेड सूनर। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये माय डियर फ्रेंड्स स्पेसिफिकली रेलिवेंट है क्लास 11 के लेवल पर आईएससी के लिए। सो प्लीज मेक श्योर यू अप्रोच इट अकॉर्डिंगली। माय डियर फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सबसे पहले हम लोग समझते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। दो अपने को पता है, बट स्टिल आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन द सेम। कोई भी एक ऐसा इक्वेशन दोस्तों जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो, इसके कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो इक्वेशन है उसका डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो 2 ही होना चाहिए। डिग्री शुड बी इक्वल टू 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाना है तो। दूसरी बात, ये जो x है वो वेरिएबल है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो a, b और c है ना फ्रेंड्स, वो a, b और c कॉन्स्टेंट्स आपके क्या है फ्रेंड्स, a, b और c क्या आपके कॉन्स्टेंट्स है। सर तो आप कहना क्या चाहते हो? डियर फ्रेंड्स, मैं कहना ये चाहता हूँ कि a, b और c कॉन्स्टेंट्स है। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax² + bx + c = 0, जहां पर a, b और c कॉन्स्टेंट्स है। a कैन नॉट बी 0, a 0 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो बातें जरूरी है। पहला, जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। जैसे यहाँ पर डिग्री 2 है तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब b और c कैन बी 0, मे और मे नॉट बी 0, मे और मे नॉट बी 0, मतलब b और c के बारे में ऐसा कोई स्पेशल कंडीशन या स्पेशल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर a 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग समझते हो क्या, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो मान लो 2x² + 3x + 4, कल को आपको बोला जाता है इक्वल्स टू 0, हाँ कल को आपको बोला जाता है कि 2 नहीं होगा, ये 0 होगा, गेम खत्म, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। क्योंकि 0 × x² हो गया 0, तो आपका बचा 3x + 4। तो डियर फ्रेंड्स, जो वेरिएबल है उसका डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर 1 हो गया, ना कि 2। और जिसका हाईएस्ट पावर 1 हो उसको अपने लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं दोस्तों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं। तो वेरी बिगिनिंग में मैंने आपको बता दिया कि ये जो a, b और c है इसको हम लोग कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं, और एक और टर्म बोलते हैं, अभी आज के क्लास में आप लोगों को बहुत काम आने वाला ये टर्म। तो a, b और c को कॉन्स्टेंट्स भी बोलते हैं और कोएफिशिएंट्स भी बोलते हैं। ये कोएफिशिएंट्स वर्ड को याद रखो, x² के साथ वाला, x के साथ वाला और अकेले मतलब c, ये सबको आप कॉन्स्टेंट्स भी बोलोगे, कोएफिशिएंट्स भी बोल सकते हो। एक बात। दूसरी बात, x का यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और 2 होना ही चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, नंबर 3, a, b और c का कोई भी वैल्यू हो सकता है दुनिया के अंदर, है ना, कोई भी वैल्यू दुनिया के अंदर हो सकता है, पर a 0 नहीं होना चाहिए, वरना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा ही नहीं। ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, मान लीजिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए कि मैं लिखता हूं, ठीक है ना, मान लीजिए कि मैं लिखता हूं x² + 3x + 2 = 0। अपने को बोला गया फाइंड x। सुनिएगा, मैं कुछ बात पर आने की कोशिश कर रहा हूं। फाइंड x, तो दोस्तों x की वो वैल्यूज, सुन लीजिएगा, x की वो वैल्यूज जिसके लिए ये इक्वेशन ट्रू हो। मतलब मान लो आप लोग LHS में x की वैल्यू बैठा दो, LHS में x की वैल्यू बैठा दो और LHS 0 आ जाता है, मतलब आपने x की वैल्यू सही निकाली है। बिकॉज सही निकाली है तभी तो LHS और RHS बराबर हुआ है। LHS भी 0 आया है, RHS तो ऑलरेडी 0 है। याद रखना, जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर रहेगा, यहाँ पर क्या होता है क्वाड्रेटिक में 2, तो हमेशा वैल्यूज जो x की होगी वो कितनी होगी? 2। मतलब ऐसे 2 x के वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे जो LHS को 0 कर देंगे, यानी कि ऐसे 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में x की वैल्यू को सेटिस्फाई करेंगे। समझ में आया? तो इसका मतलब 2 इंडिकेट्स 2 वैल्यूज ऑफ x, 2 इंडिकेट्स 2 वैल्यूज ऑफ x। फ्रेंड्स आप लोगों को एक बात बता दूं, ये जो 2 वैल्यूज ऑफ x है ना, ये जो 2 वैल्यूज ऑफ x है उसी को हम लोग रूट्स बोलते हैं या जीरोस बोलते हैं।
वैल्यूज ऑफ एक्स को, जिसके लिए वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच above equation is satisfied, values of x for which above equation is satisfied is called या are called, I would rather say are called zeros. क्या तो zeros बोलते हैं या roots of the equation बोलते हैं, roots of the quadratic equation बोलते हैं। तो फिर से बोल रहा हूँ, x की वो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या तो अपने रूट्स बोलेंगे, या तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही सोचा आपने, या फिर हम लोग इसको बोलेंगे जैसा कि आप लोग समझ रहे हो जीरोस, रूट्स या जीरोस, ये आप लोग बोलोगे। सर ठीक है, आपकी बात समझ में हमारे आ गई, मूव अहेड सर, मूव अहेड सर। मैं बोला ओके। माय डियर फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट अराइजेस इज हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप लोग बोलोगे कि सर हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो बहुत ईजी है, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए हेल्प कर देता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को जो है ना सॉल्व करने के 3 टेक्निक्स एग्जिस्ट करते हैं, एग्जिस्ट ज़्यादा करते हैं, पर मैं अभी क्लास में अपने करिकुलम के अनुसार आप लोगों को सिर्फ 3 टेक्निक्स बताने वाला हूँ। पहली टेक्निक जो बहुत फेमस है आप लोगों में ऑलरेडी, उसको बोलते हैं मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। दूसरी टेक्निक जो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कवर करते हैं और जो आप लोगों ने 10 में भी कवर किया, जिसको आप लोग बोलते हो यू नो श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला या फिर दोस्तों क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को एक रैप सॉन्ग भी शेयर किया था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर, ठीक है। और फिर तीसरा होता है जो कि स्टूडेंट्स लोग के बीच, स्टूडेंट लोग सीखे होते हैं बट इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है या भूल चुके होते हैं स्टूडेंट्स, वो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। मैं ऐसे सम्स पर ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए एक क्वेश्चन लूँगा, ठीक है ना, और फिर आप लोगों को ये बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। माय डियर फ्रेंड्स, मान लीजिए एक क्वेश्चन लेता हूँ, x² + 3x + 2 = 0, जैसा कि आप लोगों ने ऊपर में देखा। पहले मैं आप लोगों को मेथड 1 सिखाता हूँ, पहले मैं आप लोगों को मेथड 1 सिखाता क्यों, याद दिलाता हूँ बेसिकली। हज़ारों बार आप लोगों ने ये यूज़ किया होगा बेसिकली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में सोचना क्या है फ्रेंड्स, ये सोचना है कि x² के सामने क्या है, a है, a का मतलब 1, कोएफिशिएंट, ठीक है। b क्या है जो x के साथ है, 3, अगर -3 होता तो मैं माइनस लिखा होता, और c क्या है, 2 है। फ्रेंड्स आप लोगों को एक ऐसा नंबर ढूंढना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में बोल रहा हूँ, हाँ मिडिल टर्म, सुन लीजिएगा, बहुत ही सिंपल बात है, मैं फटाफट मूव करूँगा, ईजी कंसेप्ट है। मिडिल टर्म में दोस्तों आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना होता है जिनको मल्टीप्लाई करने से AC आए, AC आए मतलब 1 × 2 2 है, और जिनको प्लस करके, क्योंकि b = +3 है, प्लस या माइनस कुछ भी आप करिए पर आपको आना चाहिए 3, मतलब b आना चाहिए बेसिकली, ये ऑब्जेक्टिव है। मल्टीप्लाई करने से वो आना चाहिए जो AC आता है, और प्लस माइनस करने से 3 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स 2 और 1 है, बिकॉज 2 × 1 2 और 2 + 1 3 है। तो अब फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इस 3 की जगह आपको 2 + 1 लिखना है और कुछ नहीं करना है, बस इसको 2 + 1 लिखना है, कहानी खत्म। जब आप इसको ऐसे लिख दोगे फ्रेंड्स तो आप लोगों का क्या होगा, x² + 2x + x + 2 = 0, राइट फ्रेंड्स। एंड देयरफॉर आप लोगों का क्या होगा, सुनिएगा, हाँ सुनते रहिएगा, देयरफॉर x × x + 2 और +1 × x + 2 = 0। एंड देयरफॉर दोस्तों आप लोग x + 2 एक ब्रैकेट में ले लिए और x + 1 दूसरे ब्रैकेट में ले लिए, एंड देयर यू हैव इट फ्रेंड्स, देयरफॉर x = -2, -1। इसको बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जीरोस ऑफ द इक्वेशन, या वैल्यूज ऑफ x, सिंपल भाषा में वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ऑलराइट फ्रेंड्स, एक बात और, ये था मेथड 1। थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज बेसिक थिंग गोइंग ऑन। मान लो कोई मेरे को बोलता है मेथड 2 डिस्कस करो, मैं बोला ओके। अगर मुझसे कोई बोलता है कि मेथड 2 डिस्कस करो, मैं बोला ओके। मेथड 2 है श्रीधराचार्य सर का फॉर्मूला, श्रीधराचार्य बाबू का फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला जो है वो हमारा क्या बोलता है कि भैया x = -b ± √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, -b। आज अगर -b का बात हम लोग करें तो b है 3, तो -b का मतलब -3, यस फ्रेंड्स, -3 ± √b² - 4ac, b² - 4ac मतलब 3² 9, -4ac मतलब 4 × 1 × 2 यानी कि 9 - 8, करेक्ट। तो लिख देते हैं 9 - 8,
होल डिवाइडेड बाई 2a फ्रेंड्स। तो 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1 बेसिकली 2 हो गया। अब आपने करना क्या है, आपके दो वैल्यूज आ गए, -3 + 1 बिकॉज √9 - 8 इज 1 ओनली, बाई 2, -3 - 1 बाई 2 बिकॉज √1 कैन बी +1 एज वेल एज -1 फ्रेंड्स। तो -2/2 यानी कि आपका आंसर आ गया -1 और -4/2 यानी कि आपका आंसर आ गया -2। देयर यू हैव इट, जैसे -2 और -1 आया था। मैं एक्चुअली 3 अलग अलग क्वेश्चन लेने की जगह एक ही क्वेश्चन में आपको सारा बता दे रहा हूँ। मैक्सिमम लोग आप में से ना इंतजार एक्चुअली किसका कर रहे होंगे सर बताऊँ, लुकिंग एट योर पर्सपेक्टिव एंड सिटिंग ऑन योर डेस्क, मेरे को लगता है कि मेथड 3 का इंतजार कर रहे होंगे जिसका नाम है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स। मैक्सिमम फ्रेंड्स को पता नहीं रहता या भूल गए होते हैं। अब एग्जाम में ना देखिए, ये लोग नॉर्मली आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बोलता है। एग्जाम में ना ये लोग नॉर्मली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने बोलता है, लेकिन मैं आपको सच बताऊं ना तो कभी कभी ऐसा सिनेरियो आ जाएगा आपके सामने, कभी कभी ऐसा सिनेरियो फ्रेंड्स आ जाएगा आप लोगों के सामने जहां क्या होगा मालूम है, जहां आपको बोल देगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर और सुन कंप्लीटिंग द स्क्वायर से ही कर। अगर सिर्फ सॉल्व बोला तो आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर यू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। लेकिन अगर आपको पकड़ लिया, अगर आपको फंसा लिया, कैसे फंसा लिया, अगर आपको ये फंसा लिया कि सुनो एक काम करो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से इसको सॉल्व करना, तो आप लोग को फिर मेथड का कमी महसूस होगा। इस वजह से मैं बता दे रहा हूँ x² + 3x + 2 = 0। और चिंता मत करना, इसका मैं 2 क्वेश्चन करा दूंगा कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स का, बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि आप लोगों का इतना ज़्यादा प्रैक्टिस इस पर या कमांड इस पर नहीं बना हो रहता। आई गेट इट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स को कैसे करना है, मैं बताता हूँ मैं कैसे सोचता हूँ और आप लोग भी वैसे सोचना। सबसे पहले आप लोग को देखना है पहला वाला a² x²। देखिए यहाँ पर तो x कंप्लीट स्क्वायर है, कभी कभी ऐसा हो सकता है 2x² होता। मान लो अगर यहाँ पर 2 होता ना, तो मेरे को पहले इसको कंप्लीट स्क्वायर में बनाने के लिए इस पूरा इक्वेशन में 2 डिवाइड करना पड़ता, जिससे ये 2 हट जाए और ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, या फिर एक 2 मल्टीप्लाई करना पड़ता जिससे यहाँ पर 4 आ जाए और ये 2x होल स्क्वायर हो जाए। पर कुछ नहीं, वैसा सब जब आएगा तो वैसा देखेंगे। अभी यहाँ पर x² ऑलरेडी परफेक्ट है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर का टेक्निक है ये कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो सिंपल में ये है कि किसी भी इक्वेशन को a - b होल स्क्वायर या a + b होल स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है। फिर से बोलिए सर, किसी भी इक्वेशन को हमें a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर में हमें कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं। पहले x दिख रहा है आप लोगों को, तो इस x को आप x² लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, आज आप लोगों को पता है a² + b² + 2ab या a² + 2ab + b²। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज पे आप ध्यान दो, +2ab, क्योंकि यहाँ पर +3x है तो मेरे को फीलिंग आ रहा है +2ab का, तो प्लस में लगा दिया। अब आपको 2ab लिखना है, 2 तो हमेशा कंपलसरी है और a आपको पता है a² है यानी कि x है, तो 2ab। सवाल है सर b क्या होगा? दोस्तों मैं आपको जवाब दे दूं, आपको 2x में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, कान खोल के सुनिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को 2x में एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है डियर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से आपको 3x मिल जाए। काफ़ी लोग बोलते हैं उरी बाबा कैसे करेगा, अरे हम बोल रहे हैं यार कमाल की बात करते हो। अगर 2x आपके पास ऑलरेडी है, मान लीजिए वो नंबर है y, जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिले, 3x मिले, करेक्ट। तो यार अगर 2x × y 3x होता है तो y कितना होगा, 3x/2x, यानी कि x कट गया ना। तो यार ये बेसिक सेंस है कि यहाँ पर 3/2 लगेगा, समझ में आया? मतलब y = 3/2। मैंने क्या बोला, फिर से बोलिए सर आप। देखिए 2ab का फॉर्मूला में 2 यूज होता है, a आपने पहले ही निकाल लिया, b हम लोगों को कुछ ऐसा चूज करना है डियर फ्रेंड्स कि आपको 3x मिले। तो 2x × what = 3x, इसीलिए मैंने वो मान लिया y, तो आ गया हमारे पास 3/2। बेसिक कॉमन सेंस अगर किसी के पास है तो उसको पता है कि प्रॉब्लम किसके साथ है, प्रॉब्लम आपको 2 के साथ है, तो 2 के साथ है प्रॉब्लम, तो बाई 2 कर दो और डालना क्या है 3x, x ऑलरेडी है 3 डाल दो। गेटिंग इट? यस सर गेटिंग इट। तो 2ab हो गया। अब दोस्तों फॉर्मूला क्या है, a² + 2ab + b², तो यानी कि 3/2 का होल स्क्वायर हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। सर ऐसे मैथ्स में आप कभी भी 3/2 होल स्क्वायर को अपने मर्जी से ऐड नहीं कर सकते। मैं बोला थैंक यू वेरी मच, अच्छा किया आप बता दिए। तो डियर फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोगों ने +3/2 होल स्क्वायर ऐड किया है, तो हम लोग ऐसे कान पकड़ के क्या बोलेंगे, पहले सॉरी, ये भी एक स्टेप है इधर पे, 3/2 होल स्क्वायर को ऐसे बोलेंगे सॉरी, और फिर हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऐसे माइनस कर देंगे 3/2 होल स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने गलती से ऐड किया था, और फिर लास्ट में जो +2 लिखा हुआ है उसको लिख देंगे। ऑलराइट, तो सर इससे आपका फ़ायदा क्या हुआ, इससे आपका फ़ायदा क्या हुआ सर? मैं बोला डियर फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा हमारा ये हुआ कि ये जो पहला पार्ट है a² + 2ab + b², इसमें a + b होल स्क्वायर का फॉर्मेट सेट हो गया, जिसमें b है 3/2।
ओह एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर, मैंने कहा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स करेंगे। और माइनस 3/2 होल स्क्वायर क्या होती है, 9/4 होती है, तो माइनस 9/4 प्लस 4 कर लीजिए फ्रेंड्स आप लोग। अब माइनस 9/4 प्लस 4 उधर भेज दीजिए आप, तो यानी कि क्या होगा, एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9/4 उधर चला गया -4, तो डेट इम्प्लाइज एक्स प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो 4, अब आप लोग समझना बात को, 9 माइनस 16, सुनिएगा अब आप लोग बात को, यहाँ पर वेयर दिस इज द पार्ट वेयर इट गेट्स इंटरेस्टिंग इवन। हाँ सुनिएगा आप लोग यहाँ पर बात को, 4 हो गया और 9 माइनस 16 हो गया। एक बार आप लोग ये देख लीजिएगा कि कोई सिली मिस्टेक आप लोगों ने नहीं किया हो। हाँ ठीक है, +2 था ना इधर पे, ऑल राइट +2 है, -3²/4 यानी कि 9/4 है, ऑल राइट, तो यानी कि ओके हाँ यही तो है, यही तो है, यही देखना था मुझे। देखिए फ्रेंड्स 4 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो इधर आ गया अगर, तो वो 9/4 -4 हो गया, 9/4 -4 है तो 4 LCM हो गया, 9 माइनस 16 हो गया, वट एवर इट इज़ -7/4 होगा आप लोगों का। तो x प्लस 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू -7/4। फ्रेंड्स जब आप लोग इसको देखोगे, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, बस एक बार याद रखना कि कहीं पर भी ना अपना कोई सिली मिस्टेक नहीं होना चाहिए। मैं वही बार बार चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3/2 है, ठीक है, प्लस 3/2 होल स्क्वायर है, मतलब +9/4 है, ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑल राइट, -3/2 होल स्क्वायर है, ये परफेक्ट हो गया, तो -9/4 हो गया, ओके, +2, ओके हाँ ये तो गड़बड़ हुआ ना, ये 2 है तो हमने 4 क्यों लिखा, -9/4 +2 है ना ये वाला, मेरे को लग रहा था कि कहीं गलती है, ऐसा फीलिंग आ रहा था, तो यहाँ पर दोस्तों 2 होगा ना। सर बिल्कुल ठीक बात करते हो आप, तो डियर फ्रेंड्स मैंने उसको ठीक कर लिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, आप समझ रहे हो, यहाँ पर जो एक्चुअली 2 था ना, मैंने बाई मिस्टेक 4 लिख दिया था नेक्स्ट स्टेप में। खैर बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, ऐसा मैं जब भी बोलता हूँ जब मेरे से गलती होती है। तो खैर सुनिएगा, 9/4 -2 क्योंकि सब उस तरफ चला गया, तो 4 LCM दोस्तों 9 - 8 हो गया, करेक्ट, तो यानी कि आपका क्या हो गया, 9 - 8 हो गया, मतलब 1/4 हो गया। अब अगर स्क्वायर उधर भेजेंगे तो दोस्तों 2 वैल्यू पॉसिबल है, रूट हो जाएगा, तो x प्लस 3/2 क्या हो जाएगा, √1/4, विच कैन आइदर लीड यू टू x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू 1/2 या x प्लस 3/2 इज इक्वल्स टू, और लिख देता हूँ बीच में, और x प्लस 3/2 इक्वल्स टू -1/2। फ्रेंड्स अगर इतना क्लियर है आप लोगों को तो बस देख लीजिए, x इक्वल्स टू 1/2 -3/2 यानी कि कितना हो गया, -2/2 -1, और यहाँ पर क्या हो गया, -1/2 -3/2 -4/2 यानी कि 2, यानी कि -2, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू -1, -2। देयर यू हैव इट फ्रेंड्स, सेम आंसर, सेम आंसर। माय डियर फ्रेंड्स चिंता ना करें, कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स को दोबारा करवाऊंगा, एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, पर जितना बात मैंने आप लोगों को बताया है सभी को क्लियर है, यो और नो एवरीबॉडी, कम ऑन कम ऑन फ्रेंड्स, सबको बताइए यो और नो, कम ऑन। क्योंकि मैं अचानक से लेवल एलिवेट करूंगा, बार बार बोल रहा हूं, सुनते चलिएगा बात को। Okay, Ramkita, got your response. What about other friends? Okay, Khushi. Okay, Nupur. Okay, Gargi. Gargi वो भी क्लियर है, all right. बाकी फ्रेंड्स भी रिस्पॉन्ड करें जिन लोग अटेंड कर रहे हैं। Okay, युवराज. Okay, सर सर मैं बोला क्या, सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर का एक और क्वेश्चन करवा दो, मैं बोला ओके ठीक है। सुनिएगा आप लोग बात को, एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद लेवल को एलिवेट करेंगे, है ना, छोटा मोटा लेवल पर अपने ऑपरेट करने वाले नहीं है इस क्लास में। क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, 2x² - 5x - 2 = 0, राइट है फ्रेंड्स, जी सर बिल्कुल राइट है। अब आप लोग ध्यान से सुनिएगा बात को कि हाउ डू यू प्रोसीड और हाउ डू यू अटैक। देखिए आप लोग, अगर आप लोगों का ax² + bx + c = 0 है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल इट, हाँ a2 है, b - 5 है और c - 2 है, परफेक्ट है सर, सर परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इधर पे। अब मैं बोला ध्यान से सुनना ध्यान से, एक्चुअली इसमें ये सब लिखने का भी काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, सॉल्व बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, हाँ ऐसे रेस्ट्रिक्ट कर सकता है आपको क्वेश्चन, तो अब आप लोग को फ्रेंड्स देखना पड़ेगा कि हाउ डू यू सॉल्व इट।
दोस्तों 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, मैंने क्या कहा था, आपका ऑब्जेक्टिव है कि जो सबसे पहले है वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब 2x स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, आपके पास दो रास्ते हैं, क्या तो आप पूरा इक्वेशन में 2 मल्टीप्लाई करो तो वो 4x स्क्वायर हो गया, जिसको आप 2x होल स्क्वायर लिख सकते हो, आपकी मर्जी, या दूसरा पूरा इक्वेशन में 2 डिवाइड करो। मेरे को मल्टीप्लाई करना ज़्यादा सही लग रहा है, तो मैं अब लिख दिया ये इक्वेशन में कि 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0 इंटू 2 लिख दिया मैं। तो क्या हो गया फ्रेंड्स, ये 4x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, 2 इंटू 0 0 होता है, राइट। अब फ्रेंड्स बात को समझिए आप, 4x स्क्वायर है, तो अगर फ्रेंड्स 4x स्क्वायर है, हाउ विल यू प्रोसीड, आप 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर लिखोगे। अच्छा 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 सर, समझ में आया, सुनिएगा आप, a स्क्वायर लिख दिए। अब आपका यहाँ पर माइनस 10x है, मतलब आपका फॉर्मेट माइनस 2ab का बन रहा है, तो माइनस 2 इंटू ए आपको पहले से पता है 2x है, नथिंग डूइंग हियर। अब आपको एक ऐसा नंबर सोचना है कि आप मल्टीप्लाई करो उसमें तो माइनस 10x है, सर क्या होगा क्या होगा क्या होगा। मैं बोला देखो ये आपके पास 4x है, ये आपके पास 4x है, अगर आपके पास 4x है, आपको एक्चुअली चाहिए क्या, आपको 10 चाहिए, सुनिएगा आप लोग, तो आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस 10x आ गया। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, आप लोग को 4 काटना भी है, तो 4 काट दिए, तो इवेंचुअली सर इसको काट कूट के आप लोग लिख सकते हैं 5/2, तो आ गया ना, मतलब एट दी एंड आपको 5/2 मल्टीप्लाई करना है, लॉजिकल है ना, 2 2 कट गया, 5 इंटू 2x माइनस 10x हो गया। अब ये 5/2 आपका b हो गया, ये तय हो गया, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर 5/2 होल स्क्वायर हो गया। फिर हमारा एक और स्टेप था, हम लोग ऐसे सॉरी बोलते हैं, सॉरी बोल दिया हम लोगों ने, अब 5/2 होल स्क्वायर है माय डियर फ्रेंड्स, इसको लेस भी करेंगे, 5/2 होल स्क्वायर बोले तो 25/4 और माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ओह अच्छा, फिर ये पहला वाला a माइनस बी होल स्क्वायर, तो यानी कि डियर फ्रेंड्स 2x माइनस 5/2 होल स्क्वायर है, और माइनस 25/4 माइनस 4 इक्वल्स टू 0, सब को इधर भेज दीजिए, तो 25/4 प्लस 4 हो गया। माइनस 4 कहाँ से आया सर, अरे वो जो माइनस 4 था वो क्वेश्चन का पार्ट ऑलरेडी था, माइनस 2 में जब 2 किए थे तो था ना, वो बाजू में वैसे का वैसे ही है। तो फ्रेंड्स आप लोगों का क्या हुआ, 2x माइनस 5/2, ठीक है ना, होल स्क्वायर जो है इक्वल्स टू 25 प्लस 16 यानी कि 41/4। तो अब आप लोगों को करना क्या है, जब आप छोड़ोगे उसको तो 2x माइनस 5/x क्या होगा, माइनस 5/2 आई मीन रूट ओवर 41/4। अब यहाँ से दो बाइफर्केशंस क्रिएट कर दीजिए सर। दोस्तों क्वेश्चंस के अब दो पार्ट्स हो सकते हैं, थोड़ा सा फटाफट बोल रहा हूँ, देखिए इधर पहला पार्ट क्या है फ्रेंड्स, पहला पार्ट है कि 2x माइनस 5/2 इक्वल्स टू प्लस रूट ओवर 41/4, यानी कि रूट ओवर 41/4 कितना होता है, रूट 41/2, ये प्लस हो गया, और सिमिलरली 2x माइनस 5/2 हो गया माइनस रूट ओवर 41/2। करेक्ट बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप लोगों को करना क्या है, 2x माइनस 5/2 उधर भेजना है, तो रूट 41/2 प्लस 5/2, तो यानी कि क्या हुआ, 2x इज इक्वल्स टू रूट ओवर 41 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाई 2, वो जो x है मतलब 2 जो है वो यहाँ आ जाएगा, तो यानी कि x की वैल्यू आ गई 5 प्लस रूट 41/4। सिमिलरली फ्रेंड्स आप लोगों को करना क्या है, 2x इज इक्वल्स टू माइनस रूट 41/2 प्लस 5/2, तो अब आपका क्या होगा, 2x इज इक्वल्स टू 2 LCM है 5 माइनस रूट 41, और x नीचे चला गया, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 5 माइनस रूट ओवर 41, 2 नीचे चला गया तो 2 इंटू 2 4 हो गया, कहानी खत्म हो गया दोस्तों, द सम इज डिस्ट्रॉयड, दिस इज द आंसर एंड दिस इज द आंसर। तो सर ऐसा हो सकता है इसको आगे सॉल्व नहीं करना, नहीं फ्रेंड्स, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट लेवल क्वेश्चंस, यो और नो एवरीबॉडी। ये है लेवल 1 जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपका आएगा, सबका कंफर्मेशन पर मैं आगे मूव करूंगा, कम ऑन मेट्स, मेक इट फास्ट। राइट ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स मूव ऑन देन। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा लेवल को एलिवेट करेंगे। एग्जाम में अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने आए ना, चांसेस आर वेरी लेस कि ऐसा लॉल टू पॉल टू क्वेश्चन आएगा कि है ना एकदम 3 दे दिया और एकदम इजीली सॉल्व कर लिया, ऐसा नहीं देने वाले, चांसेस आर वेरी लेस एज फार एज दोस क्वेश्चन आर कंसर्न। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ रेडी करता हूँ, ये आ सकता है, ये आपको अटैक कर सकता है एग्जाम में, सुनिएगा, तैयार रहिएगा। बताइए सर आप, सॉल्व 3x प्लस 1 बाई x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 3x प्लस 1
इज इक्वल टू 5/2 सच दैट x बिलोंग्स टू r। r बोले तो रियल नंबर्स, दैट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ, फोकस कीजिए आप लोग। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा सॉल्व, सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है क्या? हाँ, क्योंकि एक ही वेरिएबल के टर्म्स में x। अब सर हाउ डू यू प्लान टू प्रोसीड? सर हमें समझ नहीं आ रहा हम प्रोसीड कैसे करें। मैं बोला सुनो, आप लोग देखो समथिंग बाय समथिंग है और ठीक उसका उल्टा है। मतलब पता है आपको क्या करना है? मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, गंदगी मचाते हैं। गंदगी कैसे मचाते हैं? इसका एलसीएम लेंगे और ये सब टाइम पास करेंगे, सम लंबा हो जाएगा, हो उससे भी जाएगा बट लंबा हो जाएगा। मैं बोलता हूँ सिंपल तरीका, 3x + 1/x + 1 को y ले लो, कहानी खत्म। तो अगर 3x + 1/x + 1 y है तो नेचुरली उसका उल्टा जो होगा वो, कम ऑन मेट्स, क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब दिया आप लोगों ने, वेरी वेरी गुड, y 1/y। अब ये इक्वेशन कैसा बन गया? ये इक्वेशन बन गया y + 1/y = 5/2। इजी हो गया ना, क्योंकि पहला वाला y है, दूसरा वाला, हाँ हम लोगों को x निकालना है, निकालेंगे भी, रिलैक्स। पर देखिए इक्वेशन इजी बन गया ना, y + 1/y = 5/2, क्योंकि ये उल्टा है तो ये 1/y हो गया और ये y है तो y + 1/y = 5/2। अब कम ऑन यार, एलसीएम लेना अब इजी हो गया। y² + 1/y = 5/2। अब आपने करना क्या है? आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोगों का क्या आएगा? सुन लीजिए, आप लोगों का क्या आएगा? आप लोग का आएगा 2y² + 2 = यहाँ पर जो है हमारा एलसीएम y है, हाँ एलसीएम जो है वो y है हमारा, तो जब वो उधर जाएगा y तो वो बन जाएगा 5y, करेक्ट? समझ रहे हो ना? ये जो y है एलसीएम है, तो y जब उधर जाएगा तो वो बन जाएगा 5y। तो फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? 2y² - 5y + 2 = 0। मिडिल टर्म मुझे सही लगता है, आप लोगों को भी शायद वही प्रेफरेबल लगना चाहिए। अब मिडिल टर्म में ऐसा नंबर ढूंढना है जिनको मल्टीप्लाई करके 4 आए और कुछ भी करने से -5 आए। तो ऐसा नंबर 4 और 1 है, -4 -1 करने से -5 आएगा और -4 × -1 करने से +4 भी आएगा। तो मैं यही कर रहा हूँ, 2y² -5 की जगह -4 और -1, तो -4 × y -4y, -1 × y -y + 2 = 0। देखिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। 2y, y - 2, -1, y - 2 = 0। तो देयरफॉर y की हमेशा की तरह दो वैल्यूज होंगे, y - 2, 2y - 1 = 0। तो क्या तो y = 2 और क्योंकि 2y - 1 = 0 है फ्रेंड्स, तो 2y = 1, y = 1/2 हो गया। मैक्सिमम लोग बोलते हैं घर आके कि माँ मुझे 100 मार्क्स मिलेगा माँ, लेकिन वो भूल जाते हैं कि उनको क्वेश्चन में x निकालना था। जब ये बात पता चलता है तो बोलते हैं माँ मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ। खैर जो भी है, 3x + 1/x + y है, तो अगर आपका 3x + 1, सुनिएगा 3x + 1/x + 1 अगर y है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले x + 1 है ना, क्या है 3x + 1/x + 1, हाँ तो क्या पहले y को 2 लेना होगा, सॉल्व करना होगा, x निकालना होगा, एंड सिमिलरली दूसरी बार y को 1/2 लेके सॉल्व करना होगा। ओह अच्छा, करते हैं एक एक करके करेंगे, है ना? सुनते चलिए आप लोग बात को। तो फ्रेंड्स जब आप लोग करोगे सॉल्व क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3x + 1 = 2x + 2, 2x इधर आ गया तो x हो गया और 1 उधर चला गया तो 1 हो गया। पहला आंसर x = 1, दूसरा आंसर 3x + 1/x + 1 = 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x + 2 = x + 1, x इस तरफ आ गया तो 5x और 2 उधर चला गया तो मतलब 1 - 2 यानी कि -1 हो गया। यस, तो यानी कि x कितना हो गया? -1/5, कहानी खत्म हो गया। देयरफॉर x = 1, -1/5 एंड देयर यू हैव इट डियर फ्रेंड्स, दैट्स योर आंसर। सबको क्लियर है? हाँ ना बोलना पड़ेगा। इस लेवल का क्वेश्चन मैं एक और करवाऊंगा, फिर सबका यो आया तो मैं करवाऊंगा, नहीं तो मैं बैठ जाऊंगा आपकी तरह। फटाफट एवरीबॉडी। याद रखना, सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसके वैल्यूज को वापस भी पुट करना है आप लोगों ने। ओके सबका समझ आ रहा है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स मूविंग ऑन एक मजेदार क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का एक मजेदार इतिहास है, हिस्ट्री है, बहुत ही ब्यूटीफुल हिस्ट्री है। चलिए आइए मैं आपको पहले ये क्वेश्चन कराता हूँ, फिर इसका इतिहास बताऊंगा आपको। आइए सर बताइए।
सो दोस्तों क्वेश्चन है रूट ओवर एक्स बाई एक्स माइनस एक्स बाई वन माइनस एक्स प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू, हाँ खुशी का एक क्वेश्चन है कि एक मिनट, खुशी का क्वेश्चन सुन लीजिए पहले कि सर बोला हुआ है कि x जो है वो रियल नंबर है, सो क्या हम लोग x इक्वल टू माइनस वन बाई फाइव कंसिडर करेंगे? खुशी एब्सोल्युटली यस। खुशी माय डियर फ्रेंड, रियल नंबर क्या होता है? दुनिया में हर वो नंबर जो पॉसिबल है वो रियल नंबर है एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, द नंबर विद आयोटा। तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि माइनस वन बाई फाइव रियल नहीं है खुशी? व्हाट मेक्स यू थिंक दैट? चाहे एक नंबर रैशनल हो, चाहे इरैशनल हो, चाहे एक इंटीजर हो, चाहे नॉन इंटीजर हो, फ्रैक्शनल हो, नॉन फ्रैक्शनल हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डेसिमल हो, नॉन डेसिमल हो, ये सारे नंबर्स रियल है। ये सारे नंबर्स रियल है। दुनिया में सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, एक ही सेट ऑफ नंबर्स है जो इमेजिनरी है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आयोटा वाला नंबर्स। ओह सर बात क्लियर है? ओके, खैर मैं क्वेश्चन के चार्ज चलता हूं। रूट ओवर एक्स बाई वन माइनस एक्स प्लस रूट ओवर वन माइनस एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया? इज इक्वल टू क्या हो गया सर? इज इक्वल टू 13/6 हो गया। डियर फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप में से मैक्सिमम फ्रेंड्स मेरे ये सोच लिए होंगे और समझ गए होंगे कि हाँ रूट ओवर एक्स बाई माइनस वन बाई एक्स को वाई ले सकता है। वाई? बिकॉज वन माइनस एक्स बाई एक्स उल्टा उसका मौजूद है। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो, अगर ये सोच रहे हो तो वाई ले लिए। तो फ्रेंड्स क्या बन गया इक्वेशन? एकदम मजाक। y प्लस वन बाई वाई इक्वल टू 13/6। सॉल्व करिए इसको, तो यानी कि वाई स्क्वायर प्लस वन होल डिवाइडेड बाई वाई इज इक्वल्स टू 13/6। क्रॉस मारिए, तो जब आप क्रॉस मारोगे तो क्या होगा? 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल्स टू 13y। ठीक है, सब एक तरफ लाइए तो क्या होगा? 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। फ्रेंड्स 6 6 36 होता है। कम ऑन फ्रेंड्स, क्या होता है? 6 6 36 होता है, करेक्ट। और आपको माइनस 13 चाहिए। ऐसा दो नंबर जो मेरे दिमाग में आता है, एक सेकंड रुकिए, एक और क्वेश्चन आया, सर आप 3x प्लस वन बाई एक्स प्लस 1/2 क्यों लिखे? अरे युवराज, कैसी बातें करते हो बाबू आप? y आपका दो वैल्यूज आया, यस और नो। एक y आया आपका 2 और दूसरा y आया आपका 1/2। अरे तो बाबा, मैंने 3x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन को 2 से रिप्लेस कर दिया, इक्वेट कर दिया, बिकॉज y तो है 3x प्लस वन। तो मैं सिर्फ यही करूँगा क्या? अगर 1/2 है y और y की वैल्यू मैंने क्या ली है? 3x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन, तो क्या उसके साथ युवराज इक्वेट नहीं करूँगा क्या? उसके साथ भी तो इक्वेट होगा ना साहब। y की दो वैल्यूज है तो दोनों वैल्यूज के साथ ना इक्वेट करेंगे। ओके, खैर मैं कंटिन्यू करता हूँ। दिस वॉज नॉट अ वेरी गुड क्वेश्चन। खैर अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, सुनिएगा आप लोग बातचीत को। यहाँ पर हम लोगों ने रूट एक्स बाई वन माइनस एक्स को y लिया है, करेक्ट। तो y प्लस वन बाई वाई इक्वल टू 13/6। फिर हम लोगों ने बेसिकली एलसीएम लिया है, वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस वन बाई वाई इक्वल टू 13/6। तो यानी कि जब क्रॉस मारे हम लोग तो 6y स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 13y एंड सब कुछ एक तरफ आ गया। तो 6y स्क्वायर माइनस 13y प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यार आप लोग एक चीज़ सोचिए ना, 6 इंटू 6 36। ऐसा नंबर चाहिए जो -13 आए, प्लस माइनस करने से और मल्टीप्लाई करने से 36 आए। तो गाइस कम ऑन, ऐसा नंबर तो -9 और -4 ही है ना, बिकॉज -9 -4 क्या होगा? -13 एंड -9 इंटू -4 क्या होता है? +36। तो यानी कि 6y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0, राइट फ्रेंड्स? जी हाँ, बिल्कुल सर, सही बात है। तो डेट इम्प्लाइज, लुक केयरफुली फ्रेंड्स, लुक केयरफुली, कि 3y हो गया यहाँ पर हमारा, तो 2y माइनस 3 माइनस 2 हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएगा 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है? जी सर, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अब फ्रेंड्स आपका क्या होगा? देखिए 2y माइनस 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग करते हो 2y माइनस 3 और इंटू 3y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आप क्या करोगे? एक एक करके काम करोगे। देयरफॉर y इज आइदर इक्वल टू 3/2, क्योंकि 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो y 3/2 है, और 3y माइनस 2 0 है तो y 2/3 है। यही दोनों आंसर्स आया। अपने दोनों से सब्सटीट्यूट करके देखेंगे, दोनों से करेंगे। y के दो वैल्यूज है, यस, मैं जानबूझ के बाइफर्केशन बना के दिखा रहा हूँ आपको। अब y आपने क्या लिया था? रूट ओवर एक्स बाई वन माइनस एक्स। तो यार अगर आपने रूट ओवर एक्स बाई वन माइनस एक्स लिया था फ्रेंड्स, तो यानी कि 3/2 हो गया।
3/2 हो गया। और यहाँ पर अगर लिखें तो y का एक वैल्यू 2/3 भी पॉसिबल है, तो यहाँ पर 2/3 पॉसिबल हो गया। खैर अब एक एक करके सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, दोनों पॉसिबिलिटीज लिख लिए। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स यस और नो, तो जैसे ही आप स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्या होगा फ्रेंड्स आपका, x/1 - x = 9/4 हो गया। स्क्वायर कर दिए, क्रॉस मारिए तो 4x = 9 × 1 - x हो गया। तो यानी कि 4x = 9 - 9x प्लस 9x को इधर बुला लिए, -9x को इधर बुला लिए तो वो 13x हो गया = 9। देयरफॉर x = 9/13 हो गया। पहली बात, आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे, आप लोग क्वेश्चन को यहाँ पर छोड़कर नहीं आएंगे। नेक्स्ट वापस से इसको भी सॉल्व करना है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोस्तों क्या होगा आपका, x/1 - x = अगर आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया है फ्रेंड्स, तो आपका जो वैल्यूज आएगा वो क्या आएगा, x/1 - x = 4/9, क्रॉस मारिए 9x = 4 × 1 4 - 4x, 4x इधर बुला लो तो 13x = 4, देयरफॉर x = 4/13। डियर फ्रेंड्स हमारे दो आंसर्स आ गए, x ही निकालना था 9/13, 4/13। एवरीबडी यो और नो, क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये सम, हाँ या ना बोलिए फटाफट एवरीबडी। कम ऑन फ्रेंड्स, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए फ्रेंड्स। ओके एवरीबडी क्लियर है, सबका रिस्पॉन्स साथ साथ ही आ रहा है, वेरी गुड। फ्रेंड्स एक बात आप लोगों को बता दूं, बताइए सर आप क्या बताना चाहते हो हमारे को। मैं फ्रेंड्स आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चन का इतिहास मैं बोल रहा था ना, ये ISC क्लास 11 का क्वेश्चन लग सकता है, काफ़ी बार तो ICSE क्लास 9-10 में भी आते हैं, पर इसका खास बात बताऊं आपको, 1985, यस 1985 में ये CBSE बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, इतिहास नंबर 1। इतिहास नंबर 2, ये क्वेश्चन 2 बार CA फाउंडेशन का जो CA फाउंडेशन मतलब CA जो लोग करते हैं उसका फर्स्ट लेवल, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। बताओ आप, 1986 में एक बार आया था CA फाउंडेशन में, जस्ट इमेजिन ये वाला क्वेश्चन। चलिए ठीक है, ये तो बस मैंने बताने के लिए बताया था आप लोगों को कि एक इन्फॉर्मेशन शेयर करना था कि हाउ रिच इज आवर एक्सपीरियंस इन टर्म्स ऑफ द सम्स दैट वी आर प्रैक्टिसिंग। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन फ्रेंड्स। दोस्तों अब हम लोग एक नया कंसेप्ट या नया फंडा पे चलेंगे, विच इज कॉल्ड सम ऑफ द रूट्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, सम्स बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे बेस्ड सम्स मैं आप लोगों के साथ करने वाला हूँ डिस्कस अभी। ठीक है, अच्छा, रूट्स का मतलब आप लोग समझ गए, एक्स के वैल्यूज, एक्स के 2 वैल्यूज पॉसिबल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, बिकॉज वेरिएबल का पावर 2 होता है। यस, इन रूट्स को ना आप क्या अज्यूम करोगे, एक अज्यूम करोगे अल्फा और दूसरा अज्यूम करोगे बीटा। सो जो 2 रूट्स है उसको आप अज्यूम करोगे अल्फा बीटा। अब मान लो कि इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। a, b और c तो कोएफिशिएंट्स है या कांस्टेंट्स है, मैंने शुरुआत में कहा था, भूलना मत। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो सम ऑफ द रूट्स जो होता है ना, सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा, मतलब अगर आप दोनों रूट्स को ऐड करोगे ना तो ये प्रूवन है कि आपको -b/a मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? -b/a मिलेगा। अच्छा, और अगर आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किए, मतलब आप समझ रहे हो क्या आपको मिल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब अल्फा × बीटा किए तो आपको c/m मिलेगा। a, b और c क्या पता है ना, कोएफिशिएंट्स है, और अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा क्या मालूम है ना? जी सर, रूट्स है। और ये बात बिल्कुल सही है, मैं आप लोगों को प्रूफ करके दिखाऊं। शुरुआत में चलते हैं और एक बेसिक क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिया था मैं वो डिस्कस करता हूँ। x² + 3x + 2 = 0 डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ उसके थ्रू। x² + 3x + 2 = 0, करेक्ट। आपके यहाँ पर x के क्या वैल्यूज आए थे? अगर मुझे याद है तो एक आया था -1 आया था, सॉरी, एक आया था आपका -1 और दूसरा वैल्यू आया था -2। चलिए मैं लिख लेता हूँ -1 और -2।
ये हमारा रूट्स का वैल्यू है, ठीक है, -1, -2। आप लोग देखना एक इंटरेस्टिंग चीज़, ए कितना आपका 1, बी कितना आपका 3 और सी कितना आपका 2। अब आप लोग देखना एक इंटरेस्टिंग चीज़, ये जो दो रूट्स है इन्हीं को हम लोग अल्फा बीटा बोलेंगे। एक को अल्फा ले लो, एक को बीटा ले लो, मान लो। आप लोग रूट्स को ऐड करो, आप लोग रूट्स को ऐड करो, तो यानी कि -1 प्लस -2 किए, सम ऑफ द रूट्स कितना आया -3। सम ऑफ रूट्स अगर किए तो कितना आया, सम ऑफ रूट्स हमारा आया -3, करेक्ट। अब मैं बोलता हूँ आप -b/a करो, क्या करो आप -b/a करो। अगर आप -b/a करोगे, b कितनी है 3 है, b अगर 3 है फ्रेंड्स तो -b/a, a कितना है 1 है फ्रेंड्स, b कितना है 3 है, a कितना है 1 है, तो जब आप -b/a करोगे यानी कि b/1 यानी कि -3। और देयर यू हैव इट, जो मैंने बोला था वो मैंने प्रूव किया कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू -b/a। समझ रहे हो आप, ये बहुत यूजफुल है। कहाँ यूजफुल है वो समझ में आएगा, पहले खाली बात को अप्रिशिएट करो, एक्सेप्ट करो, समझो। वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब x के दोनों वैल्यूज का प्रोडक्ट निकालते हैं अपने। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाले मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो यानी कि -1 इंटू -2 कितना होता है 2। ये हो गया LHS। और आप लोग RHS देख लीजिए, c/a। c मतलब c की वैल्यू क्या है, कोएफिशिएंट है ना c की वैल्यू क्या है 2 और बाई 1, 2/1 2, एंड देयर यू हैव इट, दोनों इक्वल है। यही तो मेरे को आपको समझाना था। पर सर हमारा एक क्वेश्चन है, मैं पूछा क्या सर ये किस काम का हमारे, क्यों जाने हम लोग इस चीज़ को, क्या काम आएगा हमारे। मैं बोला देयर यू हैव इट। सुनिएगा आप लोग बात को, क्यों ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैं आपको कुछ ट्रेलर देता हूँ। आइए क्वेश्चन देखिए, फोकस कीजिएगा। सिंपल भाषा है, दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो -b/a आएगा। b और a क्या है, कोएफिशिएंट्स है, कांस्टेंट्स है। और अगर दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई करेंगे c/a आएगा। अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा क्या है, वैल्यू ऑफ x यानी कि रूट्स, जीरोस। और c और a क्या है, कांस्टेंट्स या कोएफिशिएंट्स। तो हम लोगों ने एक तरह से रूट्स और कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन निकाल लिया। हम लोगों ने क्या किया, रूट्स एंड कांस्टेंट्स के बीच में रिलेशन निकाल लिया। ब्रिलियंट सर। अब आप लोग समझने की कोशिश करिए। आइए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ स्ट्रेट अवे क्वेश्चन में, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ आवर प्रेशियस टाइम्स। क्वेश्चन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ, इफ अल्फा कॉमा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x into x minus 3 equals to 0, x into x minus 3 equals to 0, नहीं 4 है। फाइंड, ऐसा देगा आपको क्वेश्चन में, आपको अजीब अजीब बात बोलेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप लोग को समझना है इस क्वेश्चन को करना कैसे। पहले आप इक्वेशन देखिए, x into x minus 3 equals to 4, तो आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 3x equals to 4, यानी कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 equals to 0। करेक्ट है सर? जी हाँ बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो मैं बता दूं, और उसके लिए मार्क्स उनको मिलता है, पर अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ 2 मिलता है, 1 डिडक्ट होता है। क्यों? स्टूडेंट्स क्या करते हैं वो बताता हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि हमें a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, अल्फा और बीटा रूट्स है। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो x की 2 वैल्यूज आएंगी। उन दोनों वैल्यूज में से मान लो एक वैल्यू आया 2, एक वैल्यू आया 1, एक एग्जांपल ले रहा हूँ। तो वो लोग क्या करेंगे, अल्फा की जगह 2 बैठा देंगे और बीटा की जगह 1 बैठा देंगे, तो 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 5 आंसर आ गया। मैं बता दूं आंसर सही है, क्योंकि कुछ गलत नहीं है लॉजिकली, पर एग्जामिनर आपसे ये तरीका एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। तो सर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हमसे? मैं बोला देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। क्या आप लोगों को अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर की याद आ रही है? सर बिल्कुल याद आ रही है। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा स्क्वायर मतलब वही a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। करेक्ट। अब आप लोगों को अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, राइट? तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यहाँ पर ही रहने दीजिए, और 2 अल्फा बीटा जो उधर पे है वो इधर ले आइए, माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आप लोगों का आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब आप लोग देखो फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा, अब आप लोग समझो फ्रेंड्स, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है आपका माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई ए। आपका b क्या है? -3, तो माइनस बी बाई ए क्या होगा? a है 1 आपका, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, a है हमारा 1, और हमेशा क्वेश्चन में लिख लेना b है -3 और c है -4। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए प्रूवन है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस बी बाई ए है तो यानी कि b कितना है? -3, तो माइनस 3 यानी कि 3 बाई ए यानी कि 1 है, नथिंग डूइंग।
वैसे ही अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए। सी कितना है -4, ए कितना है 1, -4/1 कितना होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सोचते हो -4। ओह सर अब ये किस काम आया, मैं बोला देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, अब आप लोगों को अल्फा बीटा और ये सब का वैल्यू भी पता है। अच्छा तो अब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है 3, वो 3 को यहाँ डाल दीजिए। -2 इंटू अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है -4, वो यहाँ डाल दीजिए और अब तब आपका निकलेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और -2 इंटू -4 कितना होता है +8, तो 9 + 8 यानी कि 17। ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आप लोग में से काफ़ी लोग मैं श्योर हूँ सोच रहे होंगे कि यार अल्फा और बीटा एट द एंड ऑफ द डे रूट सी है, तो क्यों ना हम लोग x² - 3x - 4 = 0 को सॉल्व कर ले बाई एनी ऑफ द मेथड्स दैट वी नो। मैं बता दूं कि वो भी सही है, बट देन चांसेस है कि मार्क्स वहाँ कटेगा, बिकॉज आप वो रिलेशन को यूज़ करके नहीं दिखा रहे जो एग्जामिनर को एक्चुअल में चेक करना है। सर ऑल्टरनेटिव 2 दिखा दीजिए। मैं बोला सेकेंड मेथड दिखा देता हूँ, जिससे क्या है कि आप लोगों का भी एक हंगर सेटिस्फाई हो जाए कि भाई ये, लेकिन सारे सम में आप ये फंडा नहीं लगा पाओगे। कुछ इक्वेशंस ये लोग क्वाड्रेटिक के ऐसे दे देंगे कि वो सॉल्व करते करते पूरा दिन निकल जाएगा। इससे बेटर है कि आप लोग वो रिलेशन को यूज़ करके और सॉल्व कर दीजिएगा। खैर ये तो मिडिल टर्म से आराम से हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके -4 चाहिए और -3 चाहिए। -4 + 1, कम ऑन इट्स ईजी, x² - 4x + x - 4 = 0। देखना इंटरेस्टिंग है। तो x - 4 + 1 x - 4 = 0। यस और नो फ्रेंड्स? फ्रेंड्स बात को समझिए आगे बात को। x - 4 आपने एक ब्रैकेट में ले लिया, दूसरे में x + 1 लिया तो = 0 आया। तो x क्या तो 4 हो गया या तो x - 1 हो गया। x क्या तो 4 हो गया और ये क्या तो -1 हो गया। अब आपको निकालना था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अरे इसी के वैल्यूज तो होते हैं, x के दोनों वैल्यूज ही को तो अल्फा बीटा बोलते हैं। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = मान लो पहला वाला अल्फा है तो 4 स्क्वायर, दूसरा वाला बीटा है तो -1 होल स्क्वायर, 16 + 1 17। ये लो आंसर सेम आएगा, मैं तो कहा ही था। लेकिन मैं बस ये बोल दूं कि सावधान रहना, यहाँ पर आप वो रूट्स और उसके बीच का रिलेशन यूज नहीं कर रहे हो कि अल्फा प्लस बीटा = -b/a या अल्फा इंटू बीटा = c/a। तो एग्जामिनर आपका नंबर को अटैक कर सकता है, तोड़ सकता है। इस वजह से मैंने आपको दोनों बता दिए। अगर 1-2 नंबर का क्वेश्चन है तो फिर जैसे करना है करो, यू बी द जज। डियर फ्रेंड्स दोनों चीज़ क्लियर है क्या मैं सम ऑफ द रूट्स का नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूँ? एवरीबडी इफ यू आर रेडी एंड इफ यू आस्क मी टू यस और नो, एवरीबडी कम ऑन फ्रेंड्स। यो और नो एवरीबडी, कम ऑन। Okay. Moving on. फ्रेंड्स मूविंग ऑन, ध्यान से सुनिएगा आप लोग बात को। हाँ सर बताओ आप। मैं बोलता हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और फिर मैं बात करता हूँ। क्वेश्चन है, एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है px² + px + r = 0, px² + px + r = 0। आपसे क्या कहा गया है फ्रेंड्स? नंबर 1 फाइंड नंबर 1 α³ बीटा प्लस β³ अल्फा, बात नंबर 1। और बात नंबर 2, दो पार्ट्स है इस क्वेश्चन के, अपन दोनों ही कर लेंगे। α⁴ माइनस β² α² प्लस β⁴। ये आप लोगों ने करना है, ये दोनों पार्ट्स है क्वेश्चन के। ओके सर, सो सर यू टेल अस हाउ टू प्रोसीड इनटू दिस क्वेश्चन। मैं बोला ध्यान दीजिए, बस ध्यान दीजिए। सबसे पहले भूल जाइए सब कुछ और ये देखिए px² + px + r = 0 है, विदाउट थिंकिंग एनीथिंग या विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। एक्चुअली मैं बता रहा था, मेरे को लग भी रहा था ये क्वेश्चन में एरर है, ये एक्चुअली qx + r = 0 होगा। ठीक है, मुझे लग भी रहा था ये गलत है और ये बिल्कुल सही है, qx ही होगा। ठीक है, सुनिए आप लोग। अब मैं डियर फ्रेंड्स मैं बोलता हूँ, सबसे पहले आप लोग बिना कुछ सोचे समझे जब अल्फा बीटा देखो ना, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल लो। आज आप लोग ये देखो, a क्या है p है, b क्या है q है और c क्या है r है। अब आप लोग देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a यानी कि -q/p।
और अल्फा इंटू बीटा कितना होता है फ्रेंड्स, सी बाई ए। सी बाई ए मतलब आर बाई पी हो गया फ्रेंड्स। यस और नो फ्रेंड्स? सर बिल्कुल ठीक बात आप करते हो, सर बिल्कुल ठीक बात आप करते हो। अब सर आप लोगों को कैसे करना है देखिए, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा। इट्स वेरी वेरी इजी। क्या करना है फ्रेंड्स आप लोगों को, आप लोगों ने करना क्या है, बस अल्फा बीटा कॉमन लेना है। अच्छा, तो इससे फ़ायदा क्या होगा सर, अगर हम लोगों ने अल्फा बीटा कॉमन ले लिया तो मैं बोला फ्रेंड्स जैसे ही आपने अल्फा बीटा कॉमन लिया आपका ये अंदर में आ गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सो सर फ़ायदा क्या हुआ, मैं आप लोगों को याद दिला दूँ, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोगों ने ये डिस्कवर किया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये एक फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। ये डिस्कवर किया था आपने, इसी को मैं वापस यूज़ करूँगा, दोबारा दिखा के क्या फ़ायदा है। तो मैं लिख देता हूँ अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। बस सम खत्म हो गया है फ्रेंड्स। अब वैल्यूज़ बैठाइए, अल्फा बीटा कितना है, आर बाई पी। बस सिंप्लीफाई करने का क्वेश्चन है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि माइनस क्यू बाई पी का होल स्क्वायर विच इज़ क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस टू इंटू अल्फा बीटा, माइनस टू इंटू अल्फा बीटा मतलब माइनस 2 इंटू आर बाई पी, माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा मतलब माइनस 2 इंटू आर बाई पी। बस अब इसको बैठ के सॉल्व करते रहो आप लोग, इसको बैठ के आप लोग सॉल्व करते रहो। दैट इज़ द वर्क यू हैव गॉट। जहाँ पे थक जाओ वहाँ पे छोड़ देना, सिंप्लीफाई करना पहले थोड़ा सा। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाई पी होता है पी, तो माइनस 2 आर पी, कहानी ख़त्म। इससे ज़्यादा अपने लोग को ज़बरदस्ती का करने का काम है नहीं, करना है तो करते रहिए बैठ के, पर नो यूज़। तो आर इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 2 आर पी और नीचे में जो पी और पी स्क्वायर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो पी क्यूब। देयर यू हैव इट, पहला पार्ट डन। फ्रेंड्स क्लियर है क्या, यो और नो एवरीबॉडी? सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए दोस्तों, कम ऑन। फिर नेक्स्ट पार्ट में चलूंगा मैं। ओके सबको क्लियर है ऐसा लग रहा है। ऑलराइट फ्रेंड्स, पार्ट 2 में चलते हैं हम लोग। और देखिए पार्ट 2 आप लोग क्या है, पार्ट 2 हमारे को बोलता है कि भैया अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4 निकाल के दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। अल्फा टू द पावर 4 माइनस क्या है, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा टू द पावर 4। मैं बोला देखो फीलिंग आ रहा है, थोड़ा सा स्मेल आ रहा है मेरे को भी, आपको भी आ रहा है तो बताइएगा मेरे को कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर समथिंग लाइक दैट इज कुकिंग अप, ऐसा मेरे को फीलिंग आ रहा है। सर हमें भी ऐसा फीलिंग आ रहा है। मैं बोला वेरी गुड, लेकिन सर यहाँ पे 2a भी नहीं है। मैं बोला सब ठीक है, मैं बोला सब ठीक है, कर देंगे ना जुगाड़। क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब माइनस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लिख लिया। हो सर आपने तो माइनस बी स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर की जगह माइनस 2 बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर लिख दिया। तो गलती को ठीक करने के लिए एक जोड़ दीजिए ना, आप समझिए। माइनस 2 प्लस 1 भी तो माइनस 1 ही होता है, तो ऊपर में अगर माइनस 1 है तो मैं माइनस 2 प्लस 1 के फॉर्म में लिख दिया। सर इससे फ़ायदा क्या हुआ? मैं बोला बस यही तो है, मतलब ही दुनिया फ़ायदा देखती है। खैर मैं फ़ायदा बता रहा हूँ, एग्ज़ाम में फ़ायदा देखना सच में। तो अब आप लोग देखना, प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर तो बाहर रहने दो। ए स्क्वायर जब मैं बोल रहा था तो ए था अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर मतलब ए हो गया, ये बीटा टू द पावर 4 था एक्चुअली। तो बीटा स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। समझ में आ गया ना बातचीत आप लोगों को? जी सर हम लोगों को बातचीत समझ में आ गया। प्लस ये बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर है, इसको कॉमन ले लो ना, अल्फा बीटा होल स्क्वायर हो गया, बात एक ही है। अब आप लोग समझना फ्रेंड्स, अब आप लोग समझना फ्रेंड्स, इसमें बात जो है वो और थोड़ा सा गहराई पे जाएगा। कैसे गहराई पे जाएगा मैं समझाता हूँ आपको। ये हो गया आप लोगों का, सुनना एंड बी वेरी केयरफुल इन रिगार्ड्स टू दैट, ठीक है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ये, तो यानी कि ये क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। हाँ सर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना, तो a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया, मतलब ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर होल स्क्वायर और प्लस बाजू में अल्फा बीटा होल स्क्वायर। देखिए अल्फा बीटा का वैल्यू आपको पता है, नथिंग डूइंग, पर अभी आपको इसको और सॉल्व करना है, ये पूरी तरह से पका नहीं है। तो सर और कैसे सॉल्व करेंगे? मैं बोला देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर है, करेक्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए अब आप लोग बातचीत को कि हाउ यू प्रोसीड विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस या दिस काइंड ऑफ सिनेरियोज।
आप लोग को दिख रहा होगा ये अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर भी है अंदर में। हाँ सर दिख रहा है, तो आप इसको अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा भी तो लिख सकते हो। अगेन हाँ सर लिख सकते हैं, लिख दिया सर, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू ये प्लस अल्फा बीटा होल स्क्वायर, नथिंग डूइंग हियर। सुनिए आप लोग, सम लगभग हो चुका है, सम जो है आपका वो लगभग हो चुका है। क्यों? क्योंकि देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको पता है। तो सुनिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस क्यू बाई पी, माइनस क्यू बाई पी होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा, सॉल्व करेंगे रिलैक्स, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू भी आपको पता है आर बाई पी। अरे जिसका वैल्यू पता है उसको तो लगाओ यार, आर बाई पी होल स्क्वायर है ना, अल्फा बीटा होल स्क्वायर था। अब आप लोग अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर का क्या करेंगे सर, मैं बोला ध्यान से सुनना। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को लिखने का एक और तरीका है। आज आप लोग समझिए ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है ना। तो यार अगर मैं इसको चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सुनिएगा हाँ, मेरे को प्लस 2 भी करना है, मतलब प्लस 2 अल्फा बीटा करना है, तो मैं प्लस 2 अल्फा बीटा लिख दिया, और ये जो माइनस 2 अल्फा बीटा है इसको मैं बाजू में रख दिया, तो ये माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। बिकॉज समझिए ना, माइनस 2 को मैं प्लस 2 माइनस 4 भी तो लिख सकता हूँ, माइनस 2 को मैं वापस से प्लस 2 माइनस 4 भी तो लिख सकता हूँ। हाँ सर, अगर मैं माइनस 2 को प्लस 2 माइनस 4 लिख सकता हूँ तो बात को समझने की कोशिश करिएगा। आपका जो पहला पार्ट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, वो क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और लास्टली माइनस 4 अल्फा बीटा। सर समझ आ गया हमारे को? ओके। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो मतलब आप लोग को ये समझ में आ गया कि अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को सर बोल रहे हैं अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा लिखने को। बिल्कुल ठीक सोच रहे हो। तो इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी को लग रहा है कि ये सम मुश्किल है, तो नहीं, ये सम लेंथी है। दो ऑप्शन है आपके पास, ये सम को फिर से देखना है तो रिकॉर्डिंग देखिए दोबारा या नोट देखिए दोबारा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, खाली लेंथी है, वी कैन नॉट कंप्लेन अबाउट द लेंथ ऑफ द क्वेश्चन। तो a माइनस बी बीटा होल स्क्वायर है, तो अब आप लोग समझिए a अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है, तो मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, ठीक है, और प्लस आर बाई पी होल स्क्वायर। तो यार सिंपल है, आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। देखो सिंपल सा लॉजिक ये है ना कि ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन को क्या तो अल्फा प्लस बीटा या अल्फा इंटू बीटा में ले जाए, और कोई ऑब्जेक्टिव है नहीं इस क्वेश्चन ले गया सर। तो यानी कि यहाँ आ गया क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। अब आप लोग देखिए यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस क्यू बाई पी। अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, प्रीवियस पार्ट में ही तो लिखे थे, माइनस क्यू बाई पी। तो बस लिखिए आप लोग माइनस क्यू बाई पी होल स्क्वायर, यानी कि क्यू स्क्वायर बाई पी स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा, मतलब माइनस 4 इंटू आर बाई पी, करेक्ट है, होल प्लस आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। सम खत्म हो चुका है फ्रेंड्स, इसको बस और ज़्यादा सॉल्व करने का और ज़्यादा तोड़ने का जिम्मेदारी आप ले लीजिए। किसी को दिक्कत हो तो मैं भी हेल्प कर देता हूँ। पी स्क्वायर एलसीएम है क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर इंटू पी प्लस आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग देखो तो पी स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर हो गया पी द पावर 4। यस, अब आप लोग देखिए अगर पी द पावर 4 हो गया नीचे में, तो हाउ डू यू सॉल्व इट फ्रेंड्स। देखिए आप लोग क्यू स्क्वायर वैसे का वैसे इंटू क्यू स्क्वायर माइनस 4 आर पी, जबरदस्ती का मल्टीप्लाई करके ताम झाम मत बढ़ाओ अपना। आर स्क्वायर बाई पी स्क्वायर हो गया, इसको और सिंप्लीफाई करना है तो पी द पावर 4 को एलसीएम ले लो, ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ये वाला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, और प्लस पी द पावर 4 बाई पी स्क्वायर होता है पी स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर हो गया पी स्क्वायर आर स्क्वायर। सम खत्म हो गया फ्रेंड्स, सम खत्म हो गया फ्रेंड्स। अगर कोई मेरे को बोलता है इस सम को ब्रीफ में समराइज करो, तो भैया समराइज करने का यही बात है कि इस क्वेश्चन में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 दिया हुआ था, मैंने अल्फा प्लस बीटा निकाला और अल्फा इंटू बीटा निकाला बराबर, फिर अल्फा क्यूब बीटा प्लस बीटा क्यूब अल्फा, सिंपली सॉल्व हो गया, अल्फा बीटा कॉमन लिया और ब्रैकेट में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डाला। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो होता है फ्रेंड्स, वो होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अरे सेम वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला गेम है भाई, कर दिए सर। फिर अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा है फ्रेंड्स, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप लोगों को पता थी माइनस क्यू बाई पी, ऊपर से अल्फा बीटा की वैल्यू आर बाई पी, वेरी इजी स्टफ। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू डालिए माइनस क्यू बाई पी एंड बस फिर कोशिश चलते रहा। सेम विद दिस क्वेश्चन, सेम विद दिस क्वेश्चन कि हम लोग है ना इसको बस ए प्लस बी अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में ले जाने का कोशिश करते रहेंगे कंसिस्टेंटली, तो सम होते जाएगा, तो सम होते जाएगा। दोस्तों
एक लास्ट वेरिएंट है जो मेरे को आप लोगों को एक्सप्लेन करना है, विथ विच हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सपोजर है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एक नेचर ऑफ द रूट्स बाकी रहेगा विच इज वेरी वेरी बेसिक, ठीक है, तो वो मैं बता दूंगा, दैट्स नॉट अ बिग डील। पर एक और कंसेप्ट है वो आप समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि एक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, उससे हम लोग रूट्स निकालते थे, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा, करेक्ट। अब उल्टा होगा, फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन विथ रूट्स। सर समझ में नहीं आया। नॉर्मली हम लोगों का जो इक्वेशन रहता है फ्रेंड्स, आप लोग ये देखो, वो क्या रहता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। हाँ सर, मैं बोला इस पूरे इक्वेशन को ए से डिवाइड करते हैं, किससे, ए से, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। मैं बोला बस 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 बेटे बस, डिवाइडिंग ए लिख दिया मैं यहाँ पर, जिसे आप लोग भूले नहीं, फील लाने के लिए करवा रहा हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वेरी बेसिक पार्ट। एक्स स्क्वायर, इस प्लस को मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूँ, माइनस और फिर वापस से माइनस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल्स टू 0। हाँ सर, ये प्लस को माइनस इंटू माइनस कर सकते हैं ना, हाँ सर कर सकते हैं। तो सर आप कहना क्या चाहते हो, बस यही कहना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस बी बाई ए क्या होता है, सम ऑफ द रूट्स, अल्फा प्लस बीटा, याद है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है, तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बाई ए क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। मतलब समझ में आया। मतलब अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में ए बी और सी नहीं दिया हुआ है, रूट्स दे दिया, तो आपको इक्वेशन निकालना आ जाएगा। जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर 3 and -4, फाइंड द इक्वेशन। बताइए, इतना इजी क्वेश्चन आएगा। अब आप लोगों को पता है ये वाला टेक्निक क्या, कि इक्वेशन अगर रूट्स दिया हुआ है तो कैसे निकलता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। अरे यही तो मैं अभी करवाया, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। सर हम लोग अग्री करते हैं, तो मैं बोला बस सम ऑफ द रूट्स निकाल लो, इक्वेशन आ जाएगा। सम ऑफ द रूट्स है 3 प्लस -4, 3 -4 कितना होता है, -1, प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, 3 इंटू -4, यानी कि -12 इक्वल्स टू 0। दैट इम्प्लाइज क्या हो गया फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स और प्लस इंटू माइनस माइनस 12 इक्वल्स टू 0। कहानी खत्म। इस तरह से इक्वेशन आपका फॉर्म होगा, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपके। डियर फ्रेंड्स, सभी को क्लियर है ये वाला बात, यो और नो, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट, लास्ट के 1-2 सम्स बाकी है, फटाफट एवरीबॉडी शो मी दैट एनर्जी। एंड रिलैक्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद जो भी होगा मैं नेक्स्ट क्लास में कवर करवा दूंगा, ठीक है। रिलैक्स, आप लोगों को ज्यादा प्रेशर नहीं दूंगा, पर सबको रिस्पॉन्ड करिए फटाफट एवरीबॉडी। ओके, क्वेश्चन है, सुनिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन है, एंड सुनिएगा फ्रेंड्स, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। क्वेश्चन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन हमें दिया हुआ है, एंड व्हाट इज द इक्वेशन, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन है, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ जिसका रूट्स हो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। मतलब एक नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम करना है जिसका रूट्स हो अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। मैं बोला ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 है ना। हाँ सर, तो अब आप लोग का a हो गया 2, b हो गया -3 और c हो गया -5, ठीक है ना। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, यानी कि माइनस इंटू -3, यानी कि 3/a 3/2
और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया सी बाई ए, यानी कि -5/2 हो गया फ्रेंड्स। सर बिल्कुल ठीक है। अब आपको क्या बोला, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट है अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। हम लोगों ने क्या सीखा है, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट से बनाना है तो क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। आज आप लोग अगर बुद्धि लगाओ तो आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर, मतलब आपको क्या चाहिए, दोनों रूट्स का पहले सम चाहिए और फिर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट चाहिए, यस और नो। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दो रूट्स है, तो पहले इनका सम चाहिए। और आप लोगों ने प्रीवियस सम में भी किया था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, बार बार आपने किया था, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। तो यानी कि अल्फा प्लस बीटा का पता वैल्यू हमें 3/2 होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा मतलब -5/2, 9/4, 2 कट गया, माइनस इंटू -5 प्लस 5, यानी कि क्या होगा 9 + 20/4, यानी कि क्या हो गया आपका 29/4 हो गया। अग्रीड, यस सर अग्रीड। ये हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। वैल्यूज निकालने के लिए मैंने किसका मदद लिया, इन दोनों का लिया, जो प्रीवियस इक्वेशन दिया हुआ था उसका। अच्छा ये हो गया सम ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, यानी कि अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या, -5/2। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करोगे, -5/2 होल स्क्वायर करोगे, 25/4 आएगा। बराबर है सर। अब जब बराबर हो गया है बात, तो अब आपको करना क्या है, फाइनली आंसर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितना है, 29/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि 25/4 इज इक्वल टू 0। बस अब आपको करना क्या है, 4 LCM है फ्रेंड्स, 4x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज आप लोगों को करना क्या है, 4x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 25 इक्वल टू 0। ये बन गया आपका इक्वेशन, कहानी खत्म, सम सॉल्व। करने का तरीका मैंने क्या यूज़ किया इधर पे फिर बोल देता हूँ। एक इक्वेशन दिया हुआ था जिधर से मैंने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाला। दूसरा हम लोगों को बोला गया था अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर एक इक्वेशन का रूट्स है, वो इक्वेशन निकाल। तो हमें पता था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0 होता है। सम ऑफ द रूट्स मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो जनाब अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, दैट इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी करके दिखाया था आप लोगों को। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अगर होता है तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दीजिए, कहानी खत्म। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू डाल दीजिए, कहानी खत्म। ओह सर बात आपका समझ में आ गया। एंड सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर विच इज अल्फा बीटा होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा हम लोगों को इस इक्वेशन से मिल गया था c/a करके -5/2। सभी को क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, यो और नो बोलेंगे फटाफट एवरीबॉडी, फटाफट सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। ओके गार्गी का रिस्पॉन्स आ गया। व्हाट अबाउट अदर मेट्स? ओके खुशी, युवराज, ओके सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स वाइंड अप द डे हियर। अगर किसी को कोई इशू हो सो यू कैन ऑल्सो पर्सनली मैसेज मी, एंड मैं मेक श्योर करूंगा कि आपके डाउट्स आपको क्लियर किए जाएं। एंड देन लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास फ्रेंड्स। बाय बाय एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, अपने लोग हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्लास नंबर 2 पे, एंड इफ आई वुड बी टू बी लॉजिकल, ये अपने लोग का लास्ट क्लास भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। ये जो टॉपिक है इस पर हाँ प्रैक्टिस करना है, लेकिन
अननेसेसरी टाइम वेस्ट भी नहीं करना, बिकॉज इधर से 3 से 5 नंबर का आता है, ठीक है। सो उस हिसाब से इसको प्रैक्टिस करना आना चाहिए, सब कुछ सारे बेसिस कवर्ड होने चाहिए, ठीक है। आइए पहले मैं आप लोगों को एक बार एक जर्नी बताऊं जो हम लोगों का इस चैप्टर का है, ठीक है, एंड उसके बाद वी विल कम टू द डे ऑफ टॉपिक ऑफ टुडे, ओके। सबसे पहले हम लोग समझे थे हाउ टू सॉल्व बेसिक्स, ऑब्वियसली हम लोग पहले बेसिक्स किए थे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर अपन समझे थे कि हाउ टू सॉल्व, मैं बात कर रहा हूं क्लास 1 की, हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके दरमियान दोस्तों अपने को 3 मेथड समझना था। नंबर 1 जिसका नाम अपने लोग रखे थे कंप्लीटिंग स्क्वायर्स, अपने लोग सम्स किए थे इस पर। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन या फैक्टराइजेशन मेथड अपने लोग बचपन से करते आ रहे हैं और उस दिन भी किए थे। और एक सिद्धाराचार्य फॉर्मूला जिसको अपने लोग इस्तेमाल किए थे, अगर आप लोगों को याद हो फ्रेंड्स, व्हाइल वी वर प्रैक्टिसिंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, सिद्धाराचार्य फॉर्मूला जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, करेक्ट फ्रेंड्स। उसके बाद हमारा जो डिस्कशन है वो बढ़ा था और हम लोगों ने ये समझा था कि भाई रिलेशन क्या होता है, और इससे रिलेटेड सम्स भी किए थे, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड रूट्स, इसके बेसिस पर हम लोग सम भी किए थे। अगर आप लोगों को नहीं याद आ रहा है तो मैं फ्रेंड्स याद दिला दूं आप लोगों को, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है अल्फा और बीटा, तो मैंने आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, मतलब जहां पे बी और ए कोएफिशिएंट्स है, और अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए, जहां पे सी और ए कोएफिशिएंट्स है। सी और ए अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं बता दे रहा हूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है ना। तो डियर फ्रेंड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ए बी एंड सी। आई थिंक यू पीपल गेट द लॉजिक बैक होम, ओके सर, क्लियर है। चलिए अब आप आगे बात करिए। फिर अच्छा एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि फिर इसके बेसिस पर हम लोगों ने सम्स कैसा किया था। सवाल ये भी है कि फिर इसके बेसिस पर हम लोगों ने कैसा कैसा सम्स किया था, ये बताइए सर। आप लोगों को दे दिया जाता था कि 2 वैल्यूज और फिर आप लोगों को ये यूज करना चाहिए था। फिर हम लोग आज के क्लास में ना डियर फ्रेंड्स 2 बातें करेंगे, उनमें से एक बात हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, पर एक बार रिपीट करूंगा, ठीक है ना। पहला बात जो अभी जिससे मैं क्लास शुरू करूंगा वो है नेचर ऑफ रूट्स। ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग अफेयर नहीं है ये, नेचर ऑफ रूट्स। उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि अपने लोग हाउ टू फॉर्म इक्वेशन व्हेन रूट्स आर गिवन। आपको रूट्स दिया हुआ है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स दिया हुआ है, आपको इक्वेशन फॉर्म करना होगा। ये वाला बात का एक बेसिक हिंट, बेसिक कंसेप्ट मैंने लास्ट क्लास में भी सिखाया था। आज वी आर गोइंग टू रीआइटरेट द सेम, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो है लास्ट क्लास, लास्ट क्लास, लास्ट क्लास एंड ये दोनों जो है टुडे, ठीक है ना। ओके सर, सो विद दिस इन माइंड माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन फॉर द डे। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं एज यूजुअल स्पीड जाऊंगा क्योंकि बहुत बेसिक फंडा चल रहा है। आप लोगों को ध्यान रखना है कि सर क्या बोल रहे हैं। आइए, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? रूट्स का मतलब आप लोगों को पता है कि वैल्यू ऑफ एक्स। रूट्स का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स की 2 वैल्यूज होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो वो जो वैल्यू है उसको प्रेडिक्ट करना है इवन बिफोर सॉल्विंग। रूट आप अभी तक निकाले नहीं हो, पर मान लो रूट है 2 और 3, तो 2 और 3 क्या रियल नंबर्स है और अनइक्वल है। व्हाट इफ एक इक्वेशन देख के अपने को ये प्रेडिक्ट करना है कि रियल अनइक्वल होगा या रूट्स रियल इक्वल होगा विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द रूट्स। ये अपने लोग यहां सीखने वाले हैं। रूट्स रियल होगा कि इमेजिनरी होगा, वी आर गोइंग टू फाइंड इट हियर। जवाब है जनाब इसका, जवाब है जनाब इसका सीधा सा बात है, डिस्क्रिमिनेंट आपको निकालना होगा। आपको डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी निकालना पड़ेगा, which is equals to b square minus 4ac. b, a and c are the coefficient, as you already know, for a quadratic equation of the format ax square plus bx plus c equals to 0. Dear friends, ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ना, इसमें काफी सब डिविजन है, जरा सुनिएगा। सबसे पहला सब डिविजन, एक्चुअली 3 सब डिविजन कर देता हूं मैं, पहले 2 करता हूं फिर फर्दर डिवाइड करूंगा। क्या डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है? अगर जवाब है हाँ, तो आपका जो आंसर है वो है रूट्स आर रियल। रूट्स आर रियल
मतलब जो रूट्स आएंगे वो रियल नंबर्स होंगे। रियल नंबर मतलब आपको पता है दुनिया में इनफाइनाइट नंबर्स हो सकते हैं। मैंने आप लोगों को जब सेट्स करवाया था और ये करवाया था रिलेशन फंक्शन, तो मैंने सिस्टम ऑफ नंबर में बताया था दुनिया में जो नंबर आप जानते हो एक्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर सब रियल है। पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरेशनल, इमटेरियल है, सब रियल है। खैर जो भी है। और अगर डिस्क्रिमिनेंट जनाब लेस देन जीरो है तो रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, और आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर सब जानते हो। खैर वो तो समझ में आ गया। अब फ्रेंड्स यहां पर जो है ना चर्चा का विषय और एक है, इसका फर्दर सब डिविजन है। दो बातें हो सकती है कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है या इक्वल टू जीरो है। क्या ग्रेटर देन जीरो है या डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो है? अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो इक्वल जीरो के बराबर है एग्जैक्टली, तो इसका मतलब रूट्स रियल तो था ही। रियल होने के साथ साथ रूट जो है वो इक्वल होगा, मतलब 2 2 3 3 4 4 एग्जैक्टली सेम वैल्यूज होगा रूट का। पर अगर जनाब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो है तो इसका मतलब हाँ रूट्स रियल है पर रूट्स अनइक्वल है। पर रूट्स अनइक्वल है, अलग अलग रूट्स होंगे। अच्छा एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, ये जो रूट्स का वैल्यू आया क्या ये ग्रेटर देन जीरो जो आया, क्या ये जो वैल्यू आया क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है? अगर जनाब ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर होती है तो रूट्स रियल है, रूट्स अनइक्वल है, साथ साथ में दोस्तों रूट्स रैशनल भी होगा, मतलब उस रूट को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना भी मुमकिन होगा। लेकिन अगर मान लो रूट्स रियल है अनइक्वल है पर नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जैसे 3 5 ऐसा हो गया, अगर जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आई, तो जो रूट्स होंगे साहब वो रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, पर साहब वो इरेशनल होंगे। सम जब करवाऊंगा तो और बेहतर समझोगे। बट अगर ये वाला नेचर ऑफ रूट्स किसी को पढ़ना है, मैं बोलता हूं एग्जाम के टाइम पे 10 सम मत करके जाना, सम सभी प्रैक्टिस कर लो, खाली ये चार्ट देख जाना साहब, आंसर में फुल मार्क्स आएगा नेचर ऑफ रूट्स का ये वाला चार्ट से। आइए सर अब अपने लोग क्वेश्चन करके एक्शन में आए, एक्शन में आए क्वेश्चन करके। बताइए सर आप, नरेट द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ लेट्स से एक इक्वेशन में ले लिया 3x² - 5x - 4 = 0। ठीक है साहब, मेरा ड्रिल क्या बोलता है मेरे को कि मैं पहले a3 ले लिया, b को मैं -5 ले लिया, c को मैं -4 ले लिया। अब मैं डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करूंगा जनाब, विच इज b² - 4 इंटू a इंटू सी। करेक्ट बात है सर जी। 25 - 4 4 इंटू 3 12 12 इंटू 4 48, करेक्ट 48। और यहां पर जो है ये प्लस 48 हो गया, तो 25 प्लस 48 आप लोग देख लो कितना आ रहा है, 73 आ रहा है प्रिज्यूम। तो हाँ रूट्स रियल है क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, तो जो रूट्स है वो रियल है, अनइक्वल भी है क्योंकि इक्वल टू जीरो नहीं है, पर 73 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो रूट जो है वो इरेशनल है। सो जो रूट्स है फ्रेंड्स वो इरेशनल है। हाँ रूट जो है वो इरेशनल। अच्छा सर जी ये बात है सर, हाँ बिल्कुल ये बात है फ्रेंड्स, रियल है, अनइक्वल है और इरेशनल है। ओके सर, माय डियर फ्रेंड्स आई प्रिज्यूम आप लोगों को क्लियर है। एक और क्वेश्चन करवाता हूं सो दैट वी कैन मूव ऑनवर्ड्स। हाँ इसी के और बेहतर क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस कर पाए। क्वेश्चन है 4x² - 5x + 3 = 0। साहब ए है 4, बी है -5 और सी है 3 साहब। ठीक है क्वेश्चन आपको क्या बोलता है, क्वेश्चन आपको क्या बोलता है ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आपको क्या बोलता है ध्यान से सुनना आप लोग बात को। नेचर ऑफ रूट्स बताओ, नेचर ऑफ रूट्स बताओ, सिंपल फंडा है साहब। डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac 25 - 48, करेक्ट है? तो सर बिल्कुल करेक्ट है, तो -23 साहब। जो डिस्क्रिमिनेंट आया आप लोगों का वो लेस देन जीरो आया, करेक्ट बात है सर। तो रूट जो है वो इरेशनल है, तो वो जो रूट्स है वो इरेशनल है। दोस्तों बहुत बेसिक बात किया हूं मैं, आई एक्सेप्ट द सेम, पर यही है सिलेबस के अंदर। एवरीबडी अग्रीड और नॉट, यो और नो, फटाफट बोलिए जिससे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा आप लोग को। ठीक है
फटाफट बताइए, फिर एक नेक्स्ट बेहतर क्वेश्चन करवाऊंगा नेचर ऑफ रूट्स पर। अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूं दैट इज समथिंग यू विल कॉल स्टैंडर्ड, बट बताइए पहले आप लोग, रिस्पॉन्स आएगा तब आगे बढ़ूंगा। ओके दिव्यांश, दिव्यांश का कंफर्मेशन आ गया। व्हाट अबाउट अदर फ्रेंड्स? रंकिता ओके, खुशी ठीक है। हाँ तो यहाँ पर इरेशनल को छोड़िए ना, एक्चुअली मुझे इमेजिनरी लिखना है। जी हाँ बिल्कुल, इमेजिनरी रूट्स, बिल्कुल सही बोला आपने। ओके सर, ऑल राइट सर। सो फ्रेंड्स, अगर इतनी बात क्लियर है आप लोगों को, आइए हम लोग अपना कारवा को आगे लेकर चले। बताइए सर आप, बताइए सर आप। क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m will the equation, for what value of m will the equation, ध्यान से सुनना आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2m इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 7 प्लस 10m इक्वल्स टू 0 हैव नंबर 1 इक्वल रूट्स, नंबर 2 रेसिप्रोकल रूट्स। ये क्वेश्चन बनाना काम का, ये क्वेश्चन बनाना स्टैंडर्ड। अब सुनिएगा आप लोग बात को, ये हमारा नेचर ऑफ रूट्स का लास्ट क्वेश्चन है। मतलब नेचर ऑफ रूट्स पे ये क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, आप लोग का नेचर ऑफ रूट्स कवर्ड है, रिलैक्स। हाँ यहां पर मुझे ना एक बात और आप लोगों को बताना है, टॉपिक्स टू बी कवर्ड में एक है इरेशनल रूट्स, वो भी मुझे डिस्कस करना है, मैं कर दूंगा डिस्कस, रिलैक्स। फ्रेंड्स समझना बातचीत को, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m विल दिस इक्वेशन हैव इक्वल रूट्स। मैं बोला सुनो, पहले तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो आप लोग, ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो a की वैल्यू 1 है, bx मतलब ये पूरा का पूरा b है, तो माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2 10m, सॉरी 5 प्लस 2m, और c जो है हमारा वो है 3 इंटू 7 प्लस 10m, बकायदा पूरा का पूरा। अगर रूट्स आर इक्वल, अगर रूट्स आर इक्वल मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 फॉर इक्वल रूट्स। ये आप लोग अग्री करोगे? सर हम लोग अग्री करते हैं, डिसअग्री कहाँ करते हैं आपसे? मैं बोला ओके, मैं बोला ओके। तो अगर फ्रेंड्स ऐसी बात है, अगर फ्रेंड्स ऐसी बात है तो आप लोग मामला सुन लो आप लोग मेरा। तो सर फिर बात ऐसा है कि अगर ये है फॉर इक्वल रूट्स, तो b का स्क्वायर यानी कि माइनस 2 इंटू 5 प्लस 2m का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी जो है वो है 3 इंटू 7 प्लस 10m, ये जो है वो इक्वल टू 0 है। तो जनाब सॉल्व कर लीजिए बस आप लोग, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो गया 5 प्लस 2m होल स्क्वायर, माइनस 4 3 इंटू 7 21 प्लस 3 इंटू 10m 30m, करेक्ट? जी सर बिल्कुल करेक्ट, इक्वल टू 0। अब आप लोग समझना, 4 इंटू 5 प्लस 2m होल स्क्वायर बचा। पहले तो आप लोग ये समझना, ये जो था स्क्वायर बाहर में था, मैंने माइनस 2 को 4 कर दिया इसलिए मैं अंदर ले आया स्क्वायर को। तो a स्क्वायर यानी कि 25, b स्क्वायर यानी कि 4m स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 4m इंटू 5 यानी कि 20m, बराबर सर? सर बराबर। माइनस इसको खोलिए तो 84 आया माइनस 120m आया इक्वल टू 0। सॉल्व कर रहा हूँ फटाफट, अब आप लोग देखते चलिए। 4 इंटू 25 100 हो गया, प्लस 16m स्क्वायर प्लस 80m माइनस 84 minus 120m equals to 0. So friends, if you try to solve it out, what will you find? What will you arrive at? 16m square 100 minus 18 को छोड़ो, अच्छा देखो 16m square हो गया। अब 80m, यहाँ पर आप लोग समझना 80m माइनस 120m है, तो यानी कि अगर ऐसा है तो आपका माइनस 40m आया, प्लस आप लोग ये देख लेना 100 माइनस 84 यानी कि प्लस 16 इक्वल टू 0 आया आपके पास। इसको कोशिश करेंगे अपने हल्का कर सकते हैं क्या? 4 को कॉमन ले लो तो ये क्या आ जाएगा 4m स्क्वायर, टेकिंग 4 कॉमन बोथ साइड्स, कम ऑन यार। हाँ तो 4m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 4 इक्वल्स टू 0। 8 को भी ले सकते थे, अब तो ये फीलिंग आ रही है 8 को ही ले लो ना। 8 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। 8 उधर गया वो 0 हो गया, तो यानी कि फ्रेंड्स 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब आप लोग समझना 2 इंटू 2 4
अपने को करना क्या है, अपने को एट द एंड ऑफ द डे दोस्तों करना क्या है, सुनना आप लोग बात को, अपने को फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द डे करना क्या है, अपने को करना ये है कि, हाँ, अपने को एट द एंड ऑफ द डे करना ये है फ्रेंड्स कि इसको अब मिडिल टर्म से सॉल्व करना है। जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 इंटू टू 4, तो 4 और 1 होता है, तो 2m² माइनस 4m माइनस m प्लस 2 इक्वल्स टू 0, दैट इम्प्लाइज 2m m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सब m माइनस 2 कॉमन ले लिया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2m माइनस 1 कॉमन ले लिया, इक्वल्स टू 0। तो देयरफॉर m जो हो गया वो हो गया 2, या m हो गया 1/2। तो ये दोनों वैल्यूज अगर m के होते हैं, अगर ये दोनों वैल्यूज m के होते हैं, तो ये जो इक्वेशन है इसका रूट्स इक्वल होगा, इक्वल रूट्स आएगा। फ्रेंड्स अगर ये बात क्लियर है तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलना चालू करूं, मतलब नेक्स्ट पार्ट में करना चालू करूं, विच इज बेसिकली रिलेटिंग टू अवर एग्जिस्टेंस ऑफ रेसिप्रोकल रूट्स। फटाफट बोलिए, आप लोग के रिस्पॉन्स पर मेरा आगे का प्रोसीड्यूर डिपेंडेंट है। फटाफट दोस्तों, वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन, कम ऑन मेट्स। तो m2 है और जब 1/2 है तो अपने क्या बोल सकते हैं, अपने बोल सकते हैं कि साहब द रूट्स विल बी इक्वल, रियल तो होंगे इक्वल भी होंगे। अग्रीड एवरीबॉडी, यो और नो? रेसिप्रोकल वाला अपने को करना है, पर बिफोर दैट नीड द कंफर्मेशन फॉर दिस। ओके, मैक्सिमम पीपल आर सेइंग कि हाँ सर क्लियर है, कोई डाउट होगा तो मैं एड्रेस करूंगा। सुनना आप लोग बात, ये लोग बोल रहे हैं कि जब रूट्स रेसिप्रोकल है तब क्या, ये लोग बोल रहे हैं जब रूट्स रेसिप्रोकल है तब क्या। साहब मैं बोलता हूं सुनो, रूट्स रेसिप्रोकल का मतलब समझे, मतलब अगर एक रूट मान लो 6 है तो दूसरा रेसिप्रोकल 1/6 है, एक रूट अगर 3/2 है तो रेसिप्रोकल मतलब दूसरा रूट 2/3 है। पर सर इक्वल रूट्स का तो हमें पता था कि डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, रेसिप्रोकल रूट्स का तो कुछ बात ही नहीं की अपन। मैं बोला नहीं, बुद्धि लगाओ, अगर रूट्स इक्वल है ना, अगर रूट्स इक्वल है तो वो डिस्क्रिमिनेंट 0 है, पर अगर रूट्स रेसिप्रोकल है तो आप लोग समझना और बताना मुझे अग्री करते हो कि नहीं। अपने पढ़े थे कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, लास्ट क्लास में पढ़े थे, अल्फा इंटू बीटा इज सी बाई ए, पढ़े थे? हाँ सर पढ़े थे। अब अगर समझना आप लोग, मैं लिखूंगा ये बात, सुनना आप लोग, अगर दो रूट्स एक दूसरे के रेसिप्रोकल है तो जो दोनों का प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, 1। नहीं समझे? अगर एक रूट अल्फा है तो बीटा दूसरा रूट होगा 1/अल्फा, तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू 1/अल्फा, अल्फा अल्फा कट गया 1, तो यानी कि 1 इज इक्वल टू सी बाई ए, और अगर सी बाई ए इक्वल टू 1 है तो यानी कि सी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू ए होना चाहिए। अब सर बताइए आप क्या बोल रहे हो, मैं फिर से बोलता हूं सुनो, पार्ट 2, इफ रेसिप्रोकल रूट्स, समझना बात को आप लोग, अगर रूट्स रेसिप्रोकल है फ्रेंड्स तो क्या होगा, समझना आप लोग बात, उल्टा एक दूसरे का, रूट्स क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। आप लोग को पता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज सी बाई ए, अरे अगर रेसिप्रोकल है तो एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, तो यानी कि 1 इक्वल टू सी बाई ए। इसका मतलब अगर रूट्स को रेसिप्रोकल होना है तो सी और ए इक्वल होना होगा, क्योंकि ए उस तरफ चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। ओ माई गॉड, और सी हमारे को पता है, सी हमारा क्या है, 3 इंटू 7 प्लस 10 और ए कितना है 1, तो इसका मतलब देयर फॉर 3 इंटू 7 प्लस 10 इज इक्वल टू 1। ओ माई गॉड, 21 प्लस 30 इक्वल टू 1, तो यानी कि 30 21 उधर गया तो -20, यानी कि m इज इक्वल टू -20/30, 0 0 गया यानी कि -2/3। तो अगर रूट्स को रेसिप्रोकल होना है एक दूसरे का तो m को -2/3 होना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चे सोचते हैं कि अरे अब तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, मैक्सिमम फ्रेंड्स सोचते हैं कि अरे अब तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, गलत, फंस जाओगे अगर ये सोच रहे हो तो। देख लो यहां पर सबूत है, -2/3 आ गया ना बिना डिस्क्रिमिनेंट को यूज किए। तो रेसिप्रोकल रूट्स वाला फंडा अगर सभी को समझ में आया तो दोस्तों फिर मैं कॉन्जुगेट्स रूट्स वाला मतलब इरेशनल के केस में मैं बात करना फिर शुरू करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स। एवरीबडी यो और नो, फटाफट।
ओके ओके, सबको क्लियर है? सुनिएगा आप लोग, माय डियर फ्रेंड्स, बात को समझना आप लोग। एक इंपॉर्टेंट बात लिख रहा हूं और वो बात को मान लो, इरेशनल मतलब तो समझ में आ गया ना, जिसको पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। पी बाई क्यू रियल नंबर होता है पर पी बाई क्यू में नहीं लिख सकते। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं और वो बता रहा हूं मैं आप लोगों को। और वो क्या है सर? वो बात क्या है सर साहब? वो बात ये है कि इरेशनल नंबर्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ द डे, अगर कभी भी रूट्स इरेशनल हुए ना, इरेशनल रूट्स ऑकर इन conjugate pairs, irrational roots occur in conjugate pairs। हैं सर ऐसे कैसे मान ले? प्रूफ करके दिखाओ। मैं बोला आओ प्रूफ करके दिखाता हूं, मैं बोला आओ प्रूफ करके आप लोगों को दिखाता हूं। सुनिएगा, बात को सुनिएगा, है ना? क्वेश्चन है, फाइंड द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये मिडिल टर्म से नहीं होगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल के आप लोग चेक कर लो। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर b है माइनस 2, तो माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है 1 है, c कितना है माइनस 2 है। साहब जब आप सॉल्व करोगे तो 4, सुनना आप लोग बात को, सुनना आप लोग बात को, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस 4 2 8 यानी कि 12। तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आया तो रूट्स रियल तो है, पर 12 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसीलिए रूट जो है वो इरेशनल है, बिकॉज 12 नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। और जब भी ऐसा होता है रूट्स आ सकते हैं, पर जो रूट्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? जी हाँ, कॉन्जुगेट पेयर्स। कॉन्जुगेट पेयर्स का मतलब दोस्तों आप लोग बोलना मत कि सर हमें पता ही नहीं है कि कॉन्जुगेट पेयर्स क्या होता है। इमेजिनरी नंबर्स वाले केस में, कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े थे ना कि अगर a प्लस आई बी है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर होगा a माइनस आई बी। सर हमें याद है ये बात, मैं बोला सेम लॉजिक से यहां पर बता रहा हूं आप लोग को, सेम लॉजिक से यहां पर बता रहा हूं आप लोग को। रूट्स एग्जिस्ट इन कॉन्जुगेट पेयर्स, इसको अपने लोग सिद्धाराचार्य से सॉल्व करते हैं। सिद्धार्य बाबू क्या बोले थे? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2 है। अब आप लोग देख लो कि इंटरेस्टिंग चीज, माइनस बी का मतलब है बी है दोस्तों माइनस 2, बी है जो है दोस्तों वो माइनस 2 है। तो अगर बी अगर साहब माइनस 2 है आपका, तो माइनस बी का मतलब क्या हुआ? माइनस माइनस 2। माइनस बी का मतलब क्या होगा फिर? माइनस बी का मतलब होगा माइनस माइनस 2 प्लस माइनस, देखो रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac 12 है, तो ये रूट ओवर 12 हो गया बाई 2 है। अब आप लोग देखना गेम, ए कितना है हमारा? ए तो एज इट इज 1 ही है, तो लेट इट बी 2 ओनली। तो आपका क्या हो गया आंसर? 2 प्लस माइनस रूट 12 बाई 2। मैं बोला सॉल्व करने पर मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, पर आप लोग देखो आंसर क्या आया। एक आया 2 प्लस रूट 12 बाई 2 और दूसरा आंसर आया 2 माइनस रूट 12 बाई 2। तो देखिए इरेशनल है, इसीलिए कॉन्जुगेट्स है, एक जगह प्लस एक जगह माइनस, बाकी सब सेम है, ये लोग एक दूसरे का कॉन्जुगेट्स है। यही बात समझाने की कोशिश कर रहा था, आप लोगों को। अब आप लोग देखना क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा, क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा ये आप लोग समझना। क्वेश्चन आपको बोलता है कि इफ 2 प्लस रूट 3 is one of the roots of a quadratic equation, find the other root and the quadratic equation, मतलब इक्वेशन भी फॉर्म करो। अब दोस्तों आप लोगों को मैं एक बार नीचे लेकर जाता हूं और ये नॉलेज याद दिलाता हूं जो मैंने लास्ट क्लास में इम्पार्ट किया आपको। वो क्या मैंने कहा? साहब देखो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर डिवाइडिंग a कर दे ऑन ऑल साइड्स तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। अगर हम लोग इसको लिखे तो हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, प्लस को ब्रेक कर दिए माइनस और माइनस में, तो माइनस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। हाँ सर, तो माइनस बी बाई ए क्या होता है? सम ऑफ रूट्स होता है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स, सी बाई ए क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0। तो अगर रूट्स दिया हुआ है तो आप लोग इस तरह से यूज करके आप ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हो। ओह, मैंने यही तो बताया था, फॉर्मेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग द रूट्स,
अब आप लोगों को पता है और सब बताएंगे सारे फ्रेंड्स मेरे, ये वाला बात तो सर वन लाइनर है कि अगर 2+√3 देखो इरेशनल नंबर है, √3 है तो 2+√3 भी इरेशनल होगा। साहब 2+√3 अगर एक रूट है तो दूसरा रूट क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, बिना किए बताना पड़ेगा दोस्तों। एक 2+√3 है तो दूसरा क्या होगा, फटाफट सबको लिखकर बताइए, चैट बॉक्स में वेट कर रहा हूं रिस्पॉन्स का। मैं तो ऐसे बढ़ा रहा हूँ, तो रिस्पॉन्स नहीं आया। करेक्ट, बिल्कुल सही। अरे सर बेसिक सेंस सेज कि इफ 2+√3, क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने गोल्डन स्टेटमेंट क्या दिया आप लोगों को कि इरेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। तो अगर इफ 2+√3 इज वन रूट, अदर विल बी, क्योंकि इरेशनल है तो कॉन्जुगेट होगा, दूसरा रूट इसका कॉन्जुगेट होगा, अदर विल बी 2 - √3, खत्म। तो पहला बात तो खत्म। वाई? बिकॉज इरेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। अगर एक रूट इरेशनल है तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट होगा। इरेशनल रूट्स ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स। ओके, अब करना क्या है सर, आप लोग को सम ऑफ रूट्स निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। सम ऑफ रूट्स क्या है, 2+√3 + 2 - √3, √3 खत्म 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, 2+√3 इंटू 2 - √3, a² - b² यानी कि 2² - √3² यानी कि 3, 1 हो गया खत्म। अब आंसर लिखना है लास्ट में। आपको पता है इक्वेशन क्या होता है, x² - सम ऑफ द रूट्स इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x² सम ऑफ द रूट्स कितना है 4, तो 4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स कितना है 1, खत्म। एंड देयर यू हैव इट, देयर यू हैव इट। एक बार बस चेक कर लेना कि आप लोगों ने कोई मिस्टेक नहीं किया, सही है तो बस ठीक है, दिस इज द आंसर। सबको क्लियर है क्या, हाँ ना बोलिए, हाँ ना बोलिए, फटाफट बोलिए, जिससे वी कैन मूव ऑन। फटाफट दोस्तों, जिससे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकूं। बहुत कुछ बाकी नहीं है, बस अब एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है। कॉन्जुगेट रूट से यही था, मतलब इरेशनल अगर एक रूट है तो दूसरा भी होगा कॉन्जुगेट उसका। इरेशनल इरेशनल में है, रैशनल में नहीं है, ये लॉजिक। ओके, आइए एक बहुत ही बेहतर क्वेश्चन करवाएं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रैप अप मारें। सुनिएगा आप लोग, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सुन लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन है जो कि है x² + 3x + 4 = 0। फाइंड इक्वेशन whose roots are, find an equation whose roots are alpha plus beta whole square and alpha minus beta whole square। एक ऐसा इक्वेशन निकालो। सर कैसे करेंगे सर, मैं बोला देखो, अगर अल्फा बीटा इसका इक्वेशन रूट्स है तो इसका मतलब आप लोग बोल सकते हो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a यानी कि -3/1, और अल्फा बीटा इक्वल टू c/a यानी कि 4/1 यानी कि 4। हाँ सर, बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, दोस्तों बिफोर आई स्टार्ट द क्वेश्चन, मुझे डर है कि एक फॉर्मूला आप लोग भूल गए हो, तो वो मैं आप लोगों को याद दिला देता हूँ, भूलना मत। मैंने लास्ट डे भी सिखाया था पर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था लोगों को, भूल गए होगे आप लोग, इसलिए याद दिला रहा हूँ। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को आप लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 टाइम्स अल्फा बीटा, -4 टाइम्स अल्फा बीटा। कैसे, आप लोग देख लो, अगर LHS है
तो इसको आप लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। और अगर RHS है तो उसको आप क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा, जो कि आपको देगा माइनस 2 अल्फा बीटा ही ओनली। तो LHS इक्वल टू RHS। पहले तो ये फॉर्मूला सबको क्लियर है क्या? गोल्डन फॉर्मूला है, याद रखना। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। बोलो सबको समझ में आया क्या ये वाला बात? हाँ सर समझ में आया। अब आप लोग देखो, आपको बोला एक ऐसा इक्वेशन बना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका रूट्स ये हो। एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना जिसका रूट जो ये दिए हुए हम लोग वो हो। अब अपने बोलेंगे ठीक है, अपने बोले कि ठीक है, अब सुनना आप लोग बात को। रूट्स अगर ये एंड ये है तो आप लोग समझना क्या चक्कर है आपका। पहले आपको सम ऑफ द रूट्स निकालना है। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है तो सम ऑफ द रूट्स निकालना होगा। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर एक रूट है और दूसरा स्क्वायर अल्फा माइनस दूसरा रूट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर है। अब रियल में इसको सॉल्व करने मत बढ़ जाना मेरे दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा को तो आप ऐसे ही लिखोगे और अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर में आप अपना गोल्डन फॉर्मूला यूज कर दोगे, विच इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इससे फायदा समझोगे क्या हुआ? आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पहले से मालूम है -3, क्योंकि आपको एक इक्वेशन पहले से दिया हुआ था जिसका रूट्स अल्फा और बीटा था। उसको यूज करके आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू पता है। तो अल्फा प्लस बीटा -3 है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर यानी कि -3 होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है 4। अच्छा सर, इसीलिए अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को आप कन्वर्ट करने बोले, बिकॉज वी नो अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। सो व्हेन वी कन्वर्ट अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इनटू अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा, वी आर एबल टू पुट देयर वैल्यूज। समझ में आ गया सर? सर समझ में आ गया आपका बात? ये हो गया सम ऑफ द रूट्स। क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ये हो गया सम ऑफ द रूट्स आपका। सर वी गेट इट, एवरीबॉडी गॉट इट और नॉट गॉट इट? एक बार बता दीजिए प्लीज फटाफट, जिससे मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे भी मूव करूं। एवरीबॉडी गॉट इट नॉट गॉट इट? फटाफट बोलिए प्लीज, वेट कर रहा हूं। समझ गए ना? अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को उस फॉर्मूला में ले जाने का यही स्वार्थ था कि वो फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। इस वजह से मेरे को इजी रहेगा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पुट करना। दैट्स वाई। सभी को क्लियर है क्या? हाँ या ना? फिर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अपन निकालेंगे। ओके ओके ऑलराइट, ठीक है सर। देखो आप लोग बात को, अब आप लोग फ्रेंड्स बात को समझना। जब अपन बात फ्रेंड्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की कर रहे हैं तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा फ्रेंड्स? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर। कोई अगर ये लिख रहा है, पहला स्टेप तो ठीक लिख रहा है, पर दूसरा स्टेप से स्मार्ट बन जाओ। अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर तो अपनी जगह ठीक है, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, वो है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ओहो, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको रास्ते में नहीं ऐसे लिखना, ठीक है ना? अब आप लोग देखो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पहले से मालूम है -3। ओ माई गॉड, यहाँ पर भी -3 होल स्क्वायर, 4 अल्फा बीटा इज 4, तो यानी कि 9 माइनस 16 यानी कि 9 माइनस 63। हो गया ना काम खत्म। सम ऑफ द रूट्स आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आ गया। सर अब तो क्या है, बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल है। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है दोस्तों? सम ऑफ रूट्स 2 है, तो 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि -63 इक्वल टू 0। दैट इम्प्लाइज x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 63 इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे आर लुकिंग फॉर। सभी को समझ में आया क्या? हाँ या ना बोलना फटाफट। फिर अपने लोग एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे जाते जाते। ये जाते जाते क्वेश्चन का पर्पस है आप लोगों को होमवर्क देने का। तो प्लीज मेक श्योर, आर वी रेडी टू राइट दी होमवर्क फ्रेंड्स? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इज ओवर, इनफ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब होमवर्क, होम टास्क। Question 1. If alpha and beta
आर रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equals to 0. फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सेम तरीके से करना है. whose roots are, एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ जिसका एक रूट है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड जिसका दूसरा रूट है अल्फा -2 प्लस बीटा -2. अल्फा टू द पावर -2 मतलब 1 बाई अल्फा स्क्वायर, बीटा टू द पावर -2 मतलब 1 बाई बीटा स्क्वायर. अच्छा जी हाँ बिल्कुल, ये फर्स्ट क्वेश्चन है होम टास्क का. रिकॉर्ड इट एवरीबॉडी. और दूसरा, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose one root is 3 - 2i. सर ये तो 3 - 2i कॉम्प्लेक्स नंबर में देखे थे सर, इसमें क्या होता है रूल? अरे कॉम्प्लेक्स नंबर है मैं समझ गया, पर कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो इरेशनल है, बिकॉज उसको भी तो p/क्यूब में नहीं लिखा जा सकता. तो सर आप ये बोलने का कोशिश कर रहे हो क्या हम लोगों को? आप हम लोगों को ये बोलने का कोशिश कर रहे हो क्या कि अगर 3 - 2i एक रूट है तो दूसरा रूट 3 + 2i होगा? एग्जैक्टली मैं यही बोल रहा हूँ. फिर सम ऑफ रूट्स निकालो, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालो, इक्वेशन तैयार है. x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 0. ये दो होम टास्क है, कॉपी कर लो फटाफट. उसके बाद काफी टॉपिक्स लिखे रहते हैं जैसे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ब्ला ब्ला ब्ला. नॉट इंपॉर्टेंट सर, इग्नोर इट कंप्लीटली. ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा होगा, आई नो दिस, काम का नहीं है, इग्नोर मारो. आई एम टेलिंग यू. ओके, कॉपीड क्या फ्रेंड्स? सब कोई कंफर्म करिए, कॉपी कर लिया आप लोगों ने होमवर्क को? ओके, कॉपीड है. ओके सर, ऑलराइट. ओके, सो फ्रेंड्स सभी का कॉपी हो गया इट सीम्स. माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स ऑल आई हैव टू ऐड. मतलब आई डोंट वांट टू ऐड एनीथिंग फर्दर. ठीक है, आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, आप लोगों को कोई क्वेश्चन मिला हो, प्लीज फील फ्री टू शेयर जो आपको लगता है कि सर वी हैव इशू विद दिस एंड वी विल रिजॉल्व इट. अंटिल देन बाय बाय एवरीवन.